हेलो, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर जितने भी हमारे भाई बहन आज उपस्थित हैं, सभी का मैं धन्यवाद, मोस्ट वेलकम और सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं वंदना सिंह रमेश सिंह की तरफ से, विद फैमिली की तरफ से, अपने ओन पैशिप की फैमिली की तरफ से, सभी की तरफ से हम सभी को नमस्कार करते हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और आज बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा गया है। एक ये हम सभी को जानने की बहुत ज़रूरत है। और मैं वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर से, प्रेजेंट टाइम मुंबई से बिलॉन्ग करती हूँ। और बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे भाई-बहन का कि सबका सपोर्ट मिल रहा है और बहुत अच्छे से मंच जाता भी है हम सभी की बारी से, शेयरिंग से। तो जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट हैं, अभी तो 9 लोग ही दिख रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है इसमें टाइम भी लगेगा, तो हम सभी को बोलेंगे कि बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा प्लीज़। और जहाँ तक हो सकेगा कि हम डायरी और पेन को लेके बैठे, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी-अच्छी बात हम सभी को जानने को मिलेगी, जो कि हमारे वो कनेक्ट में, वो नेट में है। तो वो हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। ऐसे भी हम याद करते तो कहीं न कहीं भूल जाते हैं, और लिखे रहेंगे तो हमको याद रहेगा। क्योंकि जो हमारे बीच में प्रेज़ेंटेशन रखते हैं सर जी, जो आए हैं, उपस्थित हैं, वो किसी नाम के मोहताज नहीं, उनको सभी कोई जानते हैं। और इतने परिश्रम से, इतने लगन से, इतने एनर्जी के साथ, देखिए हम सभी 10 मिनट 5 मिनट बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे बहुत हो गया। लेकिन वो घंटे 2-2 घंटे, एक ही सेशन नहीं रहता, कई सेशन पे जाके वो बताते हैं, सिखाते हैं। तो हम सभी का फर्ज बनता है, हम सभी को चाहिए कि हम ध्यानपूर्वक सुनें, और बीच में कोई माइक ओपन नहीं करेगा, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये हम सभी के जीवन की, हम इसको रोज़ बताते हैं, फिर भी कभी-कभी हो जाता है। तो अगर नेटवर्क की वजह से हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक सुनेंगे। मैं तो सोच रही थी कुछ लोग और आ जाएँ तो फिर चालू करूँ, लेकिन हमारे बीच में 9 लोग हैं, तो सभी का मैं पहले वेलकम करूँगी, जितने भी लोग आए हैं। हमारे बीच में आज की होस्ट साक्षी सिंह और अशोक भाई ढाकन, अमरनाथ सेनापति जी, जो कि आज के हमारे प्रेजेंटर हैं। हम इनको शांति से सुनेंगे। और अशोक साक्य सर जी हैं, और रमेश सिंह जी हैं, और मान सिंह जी हैं हमारे बीच में। सात्विक सर जी हैं। तो 9 लोग हमारे बीच में हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, उनको भी जगदीश भाई सर जी हैं, क्योंकि मोबाइल में कम ऑप्शन दिखता है और लैपटॉप में थोड़ा ज़्यादा दिखता है। तो ये कल से केवल दिक्कतें आ रही है हमारे बीच में कि कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग नहीं दिखते पार्टिसिपेट। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं यहाँ पर अमरनाथ सेनापति जी को सुनना चाहूँगी। आप सबके सहयोग से मैं उनको इनवाइट करूँगी। और अशोक साक्य सर जी तो इनवाइट किया जाए। हमारे बीच में 10 मेंबर हो गए हैं पार्टिसिपेट। यस, सेशन स्टार्ट किया जाए। ओके सर, थैंक यू। और जिसको मतलब जिसको कुछ कहना रहेगा वो शांतिपूर्वक सुनेंगे। बाद में हम सभी को अगर टाइम रहेगा तो एक-एक करके सुनेंगे, नहीं तो हम हमारी जो जानकारी है, जो हमको ज़रूरत है, वो आज सर यहाँ पर मंच पर हम सभी के बीच में रखेंगे, हम सभी उसको सुनेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज के प्रेज़ेंटर को हम आप सबके सहयोग से यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी क्लैपिंग के साथ। तो अमरनाथ सेनापति जी हैं। अमरनाथ सेनापति जी, आपका मोस्ट वेलकम है ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर। आप आइए सर, और आराम से हम सभी को आज के फीचर्स के बारे में, जो अपना है अबाउट ओ कनेक्ट फीचर्स, उसके बारे में हम सभी को आप बताइए, समझाइए। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू वंदना मैम। आज की अनपेक्षित ओके सर, सर वाइस। आप अनम्यूट करें सर, अमरनाथ सर। ओके अशोक सर जी, इनवाइट कीजिए। थैंक यू।
थैंक यू मैम। आज की ऑनपेसिव मंच पे ऑनपेसिव इंफॉर्मेटिव हमारा जो मंच है, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए। हर रोज जितने भी ऑनपेसिवियन आते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको इंफॉर्मेशन देना चाहिए और इंफॉर्मेशन लेना भी चाहिए। और आप सभी को पैनल पे जितने भी ऑनपेसिवियन उपस्थित है, सभी को ऑनपेसिव नमस्कार। मैं अमरनाथ सेनापति भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आज के हमने टॉपिक रखे ओनेट, अबाउट ओनेट फीचर्स। हम सभी ने ओनेट को यूज करते हैं, मगर ओनेट पे इतने सारे फीचर्स हैं कि हमने कभी उनको खंगाले नहीं। जैसे ओनेट पे ना हमने जो देखते हैं बटन को, जहां पर रहता है कि शेयर योर थॉट, और वहां पर 13 फीचर्स है, 13 फीचर्स है। हमने कुछ अनपेसिवियन है जो उनको खंगाले हैं, बाकी 100 में 99 खंगाले नहीं, 100 में 99 खंगालते नहीं है। क्या है, उसको कुछ करने जाएंगे तो मेरा आईडी गुम हो जाएगा, मेरा आईडी ब्लॉक हो जाएगा। और हमारे जो ब्लेजर होते हैं वो बोलते हैं कि कोई आईडी में कभी कोई छेड़खानी नहीं करना, खाली वहां जाके मैसेज लिख देना, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड इवनिंग। और फोटोज एंड वीडियोस में टच करके कोई एक तो फोटो अच्छा वाला ऑनपेसिव का फोटो एक तो दे देना और क्रिएट में टच कर देना। यही एक ब्लेजर हमारे मन में एक डर बैठा दिए। ऐसा नहीं, आप लोग उस सारे फीचर्स को ना खंगालिए। आप गुड लिख रहे हैं ना, जब गुड लिख रहे हैं पहले गुड लिखिए, फिर एक बार बी को टच करके गुड लिखिए, तो उसमें आप अंतर पता चलेगा। उसपे आपको अंतर पता चलेगा कि क्या अंतर है। बी पर होता है बोल्ड, मतलब आपने गुड लिख रहे हैं, जैसे गुड लिख रहे हैं आराम से हम लोग लिख रहे हैं। अगर उस बी को टच करके गुड लिखेंगे ना, तो थोड़ा डीपली यानी मोटा मोटा जैसे दिखेगा। हम सभी ने इसको यूज करेंगे। उसके बाद है आई। जब हम लोग आई में टच करते हैं आइकोनिक, तो गुड हम लोग लिख रहे हैं एकदम स्ट्रेट वर्टिकुलर में रहता है, मगर जैसे ही हम लोग आई को टच करके गुड लिखेंगे ना, तो थोड़ा वो टेढ़ा टाइप का दिखेगा। एक फीचर से। उसके बाद है यू। यू का नीचे देखिए एक लाइन है, उसको कहते हैं अंडरलाइन। यानी आपने उस यू को सिलेक्ट करिए, आप दबा के रखेंगे तो नीचे ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद गुड लिखिए, तो देखिए गुड के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। यानी हर लेटर जो छोड़ छोड़ के रहता है वो एक ही गार के एक ही उसके नीचे एक लाइन होता जाएगा। इसको आप प्रयास करिए। उसके ऊपर है, उसके बाद है कॉटेज। आप गुड लिखिए, जब हम लोग GOOD लिखते हैं ना, आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल पे लिखिए, तो एकदम साइन एंड शार्प रहता। मगर जब आप कॉटेज को टच करेंगे ना, तो ऊपर से GOOD, वो सभी के ऊपर से ना एक कॉटेज लाएगा, यानी अक्षर को थोड़ा छोटा कर देगा और दिखने में भी एक अजूबा लगता। आपने जैसे गुड लिखे तो आप कॉटेज में लिखें, तो जो दूसरा देखेगा वो बार बार सोचेगा ये कैसे लिखा। हमने सभी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, मगर उसी गुड मॉर्निंग को कुछ हटके, हम सब कहते हैं ना, जो कुछ हटके कुछ ऐसा करो जो दूसरे देखें कि हाँ हमने कुछ ऐसा किया। उसी तरह यहाँ पर फीचर्स है। उसके बाद है कैपिटल है, उसके नीचे आपको कहते हैं ट्रायंगल है। जब उसको टच करते हैं वो आएगा चॉइस ऑफ लेटर। आप जैसे उसको टच करते हैं ना, तो चॉइस ऑफ लेटर क्या है,
ना वहां ढेरों किस्म का आप जो गुड लिख रहे हैं ना, आप पहले आता एरियल, फिर आता कोरियर न्यू, फिर आता जॉर्जिया, इम्पैक्ट, लुसिडा कंसोले, ताहोमा, टाइम्स न्यू रोमानो, वर्जना, इतना किस्म का लेटर आता है। ये डिजाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप कोई में टच करिए तो ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाता और दिखने में एक अलग सा लगता। उसके बाद ए पे उसका नीचे डबल ए का नीचे ए है और साइड में एक ट्रायंगुलर है। ओ ए का साइड में एक ए है, उसका नीचे ट्रायंगुलर है। ये क्या है? जब आप इसको टच करके गुड मॉर्निंग लिखने जाएंगे, जब इसको टच करेंगे ना, ये 12 से 98 तक लेटर साइज, हमारा लेटर का जो फॉन्ट साइज है ना, ये साइज चुनता है हम कैसे लिखें। सोचिए हम लोग गुड मॉर्निंग ऑल ऑन पे सिवियान, हमने गुड को अलग तरीका से लिखे, मॉर्निंग को अलग तरीका से लिखे और ऑन पे सिवियान को कलरफुल करके और के बड़ा अक्षर में करेंगे। तो कोई आएगा जब हमारा मैसेज को दिखेगा, जरूर एक बार लाइक देगा और एक वहां मैसेज छोड़ेगा, सर आपने इसको कैसे किए, एक बार इस नंबर पे संपर्क करें। और तभी आप उनको ये सजेशन दे पाएंगे कि आप इस जगह पे जाइए ओ नेट पे और ऐसे करिए, आपका लेटर साइज बड़ा हो जाएगा और आपसे उनका एक दोस्ती शुरू हो जाएगा, एक बातचीत शुरू होगा। एज ऑन पे सिवियान हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग धीरे 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 एक सर्कल बढ़ाएंगे। जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे सर्कल बढ़ा, तो आप अपना मीटिंग लिंक क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप इनवाइट करेंगे कि सर आज हमारा लिंक है, मीटिंग है, आप आइए, आप एक अच्छा सेशन लीजिए। तो एक नया रिश्ता जोड़ जाएगा। उस नया रिश्ता जोड़ने के लिए यहाँ पर जो फीचर्स है उसको हम लोग यूटिलाइज करते रहेंगे। उसके बाद देखिए एक ब्रश है, जब उस ब्रश को हम लोग टच करते हैं ना, तो कलर का बहुत सारा बक्स आता। आप क्या करिए, कुछ लिखने से पहले उस कलर का ऊपर उंगली दबा के रखिए और वो सिलेक्ट हो जाता कलर। जैसे ही उंगली दबा के रखेंगे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आके गुड लिखिए, आप जैसा कलर चॉइस करेंगे उसी कलर में वो गुड लिखा आएगा। हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, दूसरे ने कभी कभी मैसेज छोड़ता है, कलरफुल मैसेज देता है, तो हम लोग उस चीज को हम लोग वहां यूज करते हैं। वो यूज करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग को पता नहीं है। उसके बाद है ए का नीचे एक कलर ड्रॉप है, ए का नीचे एक कलर ड्रॉप है, वो भी सिलेक्टेबल है, वो भी कलर सिलेक्टेबल है। आप अगर वहां पर डीपली प्रेस करके रखते हैं तो कलर सिलेक्ट हो जाता और आप जिस तरह लिखना चाहते हैं वो लिख पाते हैं। उसके बाद है एक देखिए पाई जैसा एक लोगो है, जैसे ही उसको आप टच करेंगे आपको क्या दिखेगा, आपने जो हेडलाइन लिख रहे हैं, हमने ब्लॉग जाते हैं ना, ब्लॉग में कुछ लिखते हैं, उस ब्लॉग को जब भी आप लिखते हैं ना, आप इसको टच करिए एक बार और टच करके जो हेडिंग देते हैं, कोई भी चीज हम लोग ब्लॉग में जाके लिखते हैं और उसका हेडिंग देते हैं, तो उस हेडिंग को यहाँ पर आइए, पहले है नॉर्मल, उसके बाद है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, उसी तरह आप वहां चॉइस करते जाइए और आप कोई भी टॉपिक जब ब्लॉग में जाते कोई टॉपिक के बारे में लिखते हैं, उस टॉपिक को वैसे डीपली हाईलाइट करिए। तो क्या होगा ना, आने वाला जो जो पढ़ेगा अगला, वो आपको एक लाइक जरूर करेगा, एक मैसेज जरूर छोड़ेगा। उसके बाद है लाइनर। आप लाइन को आपने बहुत सारा, आपने 5 लाइन 6 लाइन 10 लाइन लिख चुके हैं, मगर आपका लाइन सजावट सही नहीं हो रहा। क्या होता है ना, हम लोग लिखते हैं कभी कभी हम लोग आखिर में लिख देते हैं वेरी नाइस, तो क्या होता है ना, बहुत सारा लाइन लिखे, वेरी में भी ऊपर में रह जाता और नीचे लाइन पे ERY चला आता। अगर हम उस लाइनर में टच करेंगे ना, तो लाइनर में जैसे ही टच करेंगे ना,
तो वार्ड वाइज जो सेटिंग होता आएगा, कहीं पर भी एक लेटर एक वार्ड से छूट नहीं जाएगा। ऊपर में एक वार्ड रह गया, नीचे में एक लेटर रह गया, ऊपर नीचे में जो वार्ड से एक लेटर हट गया, तो एक पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग लाइनर को टच कर लेंगे, उस लाइनर पे आ जाएगा आपका जो जितने भी 5 लाइन 6 लाइन लिखे, सारा लाइन सजावट होके आ जाएगा। उसके बाद है लाइनर के बाद है हाँ, कोई भी आप अपना मीटिंग लिंक, आप अपना मीटिंग लिंक, आपने जैसे वंदना में मीटिंग करते हैं तो वहां पर भी अपना मीटिंग लिंक छोड़ सकते हैं। आपने कोई सोचिए आपने कोई वीडियो बनाए, उस वीडियो का लिंक वहां डाल दिए, जो भी उस लिंक पे टच करेगा वो आपका वीडियो देख सकता है। वो लिंक वहां पर डालने के लिए ये ऑप्शन दिया गया, देखेंगे कड़ी जैसा है लोगो, उसमें आप अपना लिंक डालिए। ओके, उसके बाद है इमोजी। उसके बाद है इमोजी। जैसे ही हम लोग इमोजी में टच करते हैं तो वहां सारा स्माइली आता है, रोने वाला आता है। तो आपने जब कुछ मैसेज लिखते हैं तो वहां पर इमोजी को लीजिए और मैसेज को थोड़ा हाईलाइट करिए, और इमोजी देने के बाद उस मैसेज में थोड़ा लुक बढ़ जाता है और अट्रैक्ट होता है, दूसरों को अगला को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट होता है और पढ़ने के लिए बाध्य होता है। क्यों यहाँ पर ये इमोजी क्यों डाला गया, इसमें जरूर इस मैसेज में कुछ है। अगर आपने कुछ अच्छा अच्छा मैसेज लिखे तो आपको एक जरूर लाइक मिलेगा। ये क्यों, ये लाइक ये शेयर ये सब क्यों? क्योंकि हम लोग सब ने अपना यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में हमने अपना अपना एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। मगर आज सर कह रहे हैं हमने यहाँ पर 32 टाइप्स ऑफ मैसिव इनकम, एक हुआ हमने ऑन पेसिव में आए और ऑन पेसिव में हमें पेसिव इनकम आएगा। पेसिव इनकम मतलब हम लोग एक तो एक्टिव इनकम, एक तो पेसिव इनकम। हम लोग डायरेक्ट जो मेहनत करते हैं उसका जो इनकम हुआ एक्टिव इनकम, और पेसिव इनकम हमने ऑन पेसिव में जुड़े एज ए फाउंडर, वो हुआ था पेसिव इनकम। और हमेशा कहा जाता अपना अपना आईडी में एक्टिव रहिए। क्यों कहा जाता ना, उस एक्टिव जो रहते हैं, आप वो नेट पे आते हैं कुछ मैसेज छोड़ते हैं, वो मेल पे जाते हैं कुछ मैसेज छोड़ते हैं, मेल छोड़ते हैं, मेल पे कुछ मैसेज डालते हैं, और वो कनेक्ट पे आते हैं, आप मीटिंग लिंक क्रिएट करते हैं। तो आपने जो एक्टिविटीज दिखा रहे हैं ना, उस एक्टिविटीज के एगेंस्ट पे मैसिव इनकम आएगा, यानी ढेरों सारा इनकम आएगा। और वो ढेरों सारा है 32 टाइप्स ऑफ मैसिव इनकम। ये सर ने कहा है, ये मैं अपना मन से नहीं कह रहा हूँ। तो हम लोग कोशिश करेंगे अपना एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए। वंदना मैम, मैं एक दूसरा मोबाइल पे आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डाटा अलर्ट दिखा रहा मेरा 100 MB और बचा था, वो भी खत्म हो गया। 2 GB, ओके 2 GB से सारा खत्म हो चुका है। मैं देख कोशिश कर रहा ओके हूँ सर। और एक आईडी से, जब तक मैं बात कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ दूसरा आईडी से आने के लिए, वो भी अमरनाथ सेनापति से रहेगा। तो अपना अपना एक्टिविटीज वहां दिखाने का है। ये हो गया हमारा ओ नेट पे जो पहले होता है पोस्ट, जहां पर हम लोग शेयर योर थॉट लिखा रहता है, उसी का ऊपर में उसी बॉक्स में जितना सारा था उसी के बारे में ये मैंने रखा। ओके सर का शायद नेटवर्क दूसरे मोबाइल नहीं से नहीं नहीं, ज्वाइन। मैं लाइन पे हूँ, मैं लाइन पे हूँ। हाँ, अच्छा हाँ, मैं वो एक बार इस व्हाट्सएप से मैं थोड़ा आ रहा हूँ, व्हाट्सएप से उसमें दूसरा मोबाइल पे मैं लिंक ट्रांसफर करके आता हूँ मैं। एक मिनट। तब तक मैं अपनी हाँ, अपनी गुरु जावा ठीक में है। लॉगिन कर
तो ये हुआ वो नेट में मैम वॉइस आ रहा ना मेरा? यस यस सर आ रहा है। ये हुआ वो नेट पे हमने जो पोस्ट, पहला जो है पोस्ट, उसी के बारे हमने कहा। अभी उसके बाद दूसरे आते हैं। पोस्ट के बाद 2 नंबर पे आते हैं क्लब, आते हैं क्लब। बार बार, हाँ, और क्लब के बारे में आप सभी ने जानते हैं हम लोग कैसे क्लब क्रिएट करेंगे। वहां ना ढेरों सारा क्लब है। उसमें आपने कुकिंग है, डांस है, एजुकेशन है, ब्यूटी है, कॉमेडी है, क्राफ्ट है, ढेरों सारा क्लब है। आप जिस तरह आपने एक क्लब क्रिएट करेंगे और उसी तरह आपने मैसेज डालेंगे कि हमने एक क्लब बनाया है, हमने सदस्य चाहते हैं, तो आप एक डांसर है, आप डांसिंग क्लब क्रिएट किए, तो उसमें देखेंगे आपने जब अपना मीटिंग पे जाते हैं, अपना एक स्लोगान देते हैं, वहां पर बोलते हैं कि हमने एक डांसिंग क्लब अरेंज किया, तो सर वॉइस नहीं आ रही। अमरनाथ सर आपकी वॉइस नहीं आ हाँ, रही है। अब आया मैम? जी जी अब आ रहा है। हाँ, अभी उसमें डाटा खत्म हो गया, तो इसीलिए वॉइस नहीं आया, इसीलिए मैं इस डिवाइस में जोड़ चुका हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छा बात हुआ। तो ये हुआ क्लब। हमने क्लब पे कैसे बना सकते हैं, और उसमें ना क्लब में आप ना फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स को आप इनवाइट कर सकते हैं और उस क्लब पे आप जोड़ भी सकते हैं। ये हमारा प्रयास रहना चाहिए, हमने अपना अपना एक्टिविटीज दिखाने के लिए। क्लब के बाद फिर देखेंगे जहां पर हम लोग पोस्ट है, उसके बाद क्लब है, उसके बाद आता ब्लॉग। ये ब्लॉग जो है ना, ये ब्लॉग सबसे ज्यादा हमें इनकम लाके देगा, क्योंकि आपने बहुत सारे ब्लॉग, कोई भी जाइए, चैट जीपीटी से जाइए, यूट्यूब से जाइए, अपना गूगल पे जाइए, बहुत सारा सदस्य ब्लॉग लिखते हैं। आप उस ब्लॉग को कॉपी करके ले आइए, यानी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डायरी में लिख लीजिए, और उसी को थोड़ा सजा के, फूल डाल के, कोई हाथ जोड़ के ऑप्शन डाल के, इमोजी जो कहते हैं, इमोजी को डाल के उसको अट्रैक्ट करके आप उस ब्लॉग में आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही ब्लॉग में लिखते हैं ब्लॉग, तो आपका एक इनकम बढ़ जाएगा, आपका एक इनकम बढ़ जाएगा। और ये जो इनकम आएगा, ये जो हमारा 32 टाइप्स ऑफ मैसिव इनकम, उसी पे ही ये ऐड होगा ब्लॉग पे। और एक मजेदार बात है ब्लॉग में, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मैंने आपको पहले पोस्ट में कहा, जो ऑप्शन डाला गया है ब्लॉग में, उसी तरह ऑप्शंस है, और 2 ऑप्शन ज्यादा है उसमें। आप उस ऑप्शन को यूज करके अपना मैसेज लिखिए, जैसे कि अट्रैक्ट हो। हमने देखिए, कपड़ा में हम लोग शरीर ढांकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, पर आज देखिए दुनिया में कपड़ा कितना डिजाइनर निकल गए, और थोड़ा थोड़ा काट देते, कहीं हटा देते, कलर हटा देते, कहीं हाथ को थोड़ा बढ़ा देते, तो वो जो डिजाइन चेंजेस होता है ना, उस डिजाइन चेंजेस होता है इसीलिए खाली लुक बढ़ाने के लिए। तो हम लोग उसी तरह कोशिश करेंगे, अपना अपना जो लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, वहां पर डिजाइन करेंगे। जब आप वहां पर देखिए, जब आप ब्लॉग पे जाते हैं, पहले आता है एड फोटोज, तो आप उसमें टच करेंगे ना, तो आप एक दिन से आप तैयार कर लेंगे, आज मैं ब्लॉग में क्या लिखूंगा। और उसी तरह आपने उसी फोटो को डालेंगे। आप सोचिए, आप फ्लावर पे एक ब्लॉग लिखेंगे, तो आपने चुनिए
ऐसा एक अनोखी फ्लावर, एक फूल तो बहुत सारे, गुलाब फूल तो बहुत सारे होते हैं, मगर गुलाब फूल में थोड़ा बड़ा सा गुलाब फूल, तो उस फ्लावर का फोटो आप ले लीजिए, उसको एडिट कर लीजिए, एडिट करके आपने उस फोटो को डालिए, और जहां पर वहां टच करते हैं, हमारा जो आता है एड फोटो में टच किए फोटो को, उस गुलाब फूल को आप वहां डाल दीजिए। डालने के बाद वहां पर नीचे आता है ब्लॉग टाइटल। आप ब्लॉग टाइटल जब आता है, आप ब्लॉग टाइटल को टच करिए, और टच करके कैपिटल लेटर में लिखिए हमेशा, और कोई रिमार्केबल यानी सेमीकोलन या फुल स्टॉप ऐसा कुछ नहीं देंगे, वहां पर डालेंगे कैपिटल लेटर में रोज फ्लावर, गुलाब फूल, आपका हेडिंग रहेगा रोज फ्लावर, या आप रोज लिखिए, रोज फ्लावर भी लिख सकते हैं, रोज भी लिख सकते हैं। आप एक गुलाब फूल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप चैट जीपीटी में जाइए, आप गूगल में सर्च करिए चैट जीपीटी, तो आप जाके वहां सर्च करिए और उसको इंस्टॉल भी कर लीजिए। आप खाली लिख दीजिए अबाउट रोज फ्लावर, तो आपका पास ना एक पन्ना लाके वो थोक देगा, और उस पन्ने से आप 6 लाइन 10 लाइन चुनिए, और चुन के उस 10 लाइन से आप वहां सोचिए 20 लाइन है, आपने 6 लाइन चुनिए, 6 लाइन को वहां पर लिखिए, और जहां पर लिखने जाएंगे ना, नीचे आता जो डिस्क्रिप्शन, वहां पर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। जब आप डिस्क्रिप्शन में टच करेंगे ना, आपके पास ना वो सारा फीचर्स लाके देता। आप जानते हैं कितना फीचर्स लाके देता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 फीचर्स देता, 19 फीचर्स। आपने उस फीचर्स को वन बाय वन यूज करिए। पहले गुड लिखिए, फिर गुड को एक बार हटाइए, बी में टच करके लिखिए गुड कैसा होता है, फिर बी में टच करने के बाद आई में टच करिए, आई में टच करके गुड लिखिए। जो अट्रैक्ट होगा उसी को चुन लीजिए, क्योंकि वेराइटी जब जो आइटम्स यहाँ पर दिया गया है, आपको जो पसंद है आप उसी को चुनिए, और उसको चुन के वहां लिखिए। तो आप डिस्क्रिप्शन पे आप लिखे, आपने जो चैट, आपको कहीं अपना मन से भी नहीं लिखना होगा, आप चैट जीपीटी से उठाइए, उठा के यहाँ लिखिए, मगर उसी लिखावट को थोड़ा सजा के कलरफुल दीजिए, कहीं पर बड़ा अक्षर करिए, कहीं पर छोटा अक्षर करिए, कहीं पर रोज को एकदम बड़ा करिए, और जाके फ्रंट साइज को सिलेक्ट करिए, उसको 38 में 40 में 50 में डाल के रोज लिखिए, एक अट्रैक्टिव होगा। और रोज को कलरफुल करिए, आर को रेड करिए, बाकी दूसरों को अलग अलग कलर करिए, जो कि एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। एक नहीं पढ़ने वाला भी वो रुक जाएगा, और एक बार लाइक जरूर देगा, और मैसेज को पढ़ेगा, उसको मन पे भाएगा, तो लिखेगा नाइस मैसेज या नाइस ब्लॉग लिखेगा। जो कुछ भी लिखता ना, कुछ भी एक्टिविटी जो दिखाता, हम लोग को अपना एक्टिविटीज दिखाना चाहिए। अगर हमने ब्लॉग अच्छे नहीं लिख पा रहे, हमने अच्छा मैसेज नहीं डाल पा रहे, तो आपने क्या करेंगे ना, किसी दूसरे ने अच्छा मैसेज डाले, अच्छा फूल का फोटो डाले, आपने वहां पर लाइक करिए, और वहां पर नाइस फोटो एक तो लिख लीजिए, और वहां डायनामिक शेयर ऑप्शन है, उसको टच कर लीजिए, और वहां पर पूछता है माई टाइमलाइन पे आप उसको शेयर करिए और पब्लिक कर दीजिए। यानी अगर प्राइवेट करेंगे तो आप ही का फ्रेंड सर्कल में दिखेगा, अगर आप पब्लिक कर देंगे तो ऑन पेशिबियन, सारे ऑन पेशिबियन उसको देख सकते हैं। अरे 14 लाख है ना, उसमें अभी तक तो 3 लाख से ज्यादा अपने हम लोग ऑन पेशिबियन वो कनेक्ट को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो कोई ना कोई तो लाइक करेगा, 10 20 5 2 5, जो भी लाइक कर रहे हैं, हमारा वहां पॉइंट जनरेट हो रहा। इसीलिए ये सारा फीचर्स को किया गया। आप सोचिए, आप अगर एक ब्लॉग को आपने तो चैट जीपीटी से कॉपी करके लाए, मगर आपने सजा के लिखने में ना आपको आधा घंटा लग जाएगा, उसे ज्यादा लगेगा, आधा घंटा से ज्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा। मगर आपने जब लिखते हैं और आपको 5 लाइक मिलता ना, आप दिल से गदगद होंगे कि हाँ मेरा मैसेज को आज 5 लाइक मिला। तब आपको क्या होगा ना, नेक्स्ट डे फिर कुछ अच्छा चुनेंगे चैट जीपीटी से, फिर अच्छा चुन के आप डायरी में लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वहां से, और फिर लाके यहाँ उसको फिर सजा के लिखिए।
वो 5 तो आपको लाइक करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ 6, 7, 8 भी आ जाए, और 3 आदमी आ जाए, और 5 आदमी आ जाए, और आपका लाइक बढ़ेगा। जितना अपना मैसेज का लाइक बढ़ेगा उतना आपको पॉइंट जनरेट होगा। ये हो गया ब्लॉग। और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन हेलो में कुछ, यस मैम, हेलो, यस मैम, एक मिनट। हमारी गुरु या प्रिंसिपल बोले हम या मारूफ जिसका दर्जा, हमारी आभा मैम आई हैं, इंटरनेशनल लीडर हैं, तो उनका कहना है कि थोड़ा स्क्रीन करके दिखाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों का भी यही कहना है और लोग भी बोल रहे थे। मैम तो सर आप देखिए अभी हमारा वो ये हमारा वो कनेक्ट में गाइडलाइन है, हम लोग स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ बनाने में भी बहुत दिक्कत आ जा रहा। मैंने पीडीएफ बनाया था एक बार दूसरा प्रेजेंटेशन करने के लिए, वो नहीं हो पाया ठीक से, मैंने समझा है, मतलब ठीक से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ और ठीक से समझा भी नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए आप लोग को जितना भी मैं कह रहा हूँ, आप लोग खाली नोट डाउन करिए, आप खाली नोट डाउन कर लीजिए, और वहां पर जैसे ही आप करने जाएंगे, आपको सारा सब सामने में, पिक्चर हमारे सामने पे है, आप खाली अपना एक्टिविटीज दिखाएंगे। कुछ नहीं जानते, आपका मन पे डर है, उस डर को हटाने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारा सदस्य आज भी ऑनपेसरियन है जो डर रहे, अपना आईडी में छेड़खानी नहीं कर रहे। नहीं, आप लोग छेड़खानी करिए, आप लोग मैसेज लिखिए, मैसेज लिखना कोई छेड़खानी नहीं है। वहां पर जितने भी सारा बटन्स है उसको टच करिए, टच करके उसको देखिए क्या है, उस वहां पर आपको 100% छेड़खानी करना जरूरी है, क्योंकि जितना आप छेड़खानी कर रहे हैं ना, एआई हमारा छेड़खानी को रिकॉर्ड कर रहा कि हाँ अपना प्रोडक्ट को कोई अच्छे से इस्तेमाल कर रहा। ये होता है एक्टिविटीज और कुछ नहीं। और जब ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन पूरा मतलब पूरा मौजूदा फ्री हो जाएगा, और एक्चुअली मोबाइल पे जब प्रेजेंटेशन होता है स्क्रीन शेयर नहीं हो पाता। जब मैं लैपटॉप से आऊंगा तभी मैं लैपटॉप तो ले चुका हूं, मगर जब लैपटॉप से आऊंगा तभी मैं अच्छा से स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगा। अभी मोबाइल पे हूं और मैं अपना बिजनेस प्लेस पे ही हूँ, मैं दुकान पे ही हूँ, वहीं पर सारा मेहनत मैं प्रयास करता हूँ और सारा मेहनत जारी भी रखता हूँ सभी को डेवलप कराने के लिए, मेरा प्रयास यही रहता है। ठीक है मैम, उसके बाद चलते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख लिए, उसके बाद आइए पब्लिश। आप पब्लिश, आप देखिए डिस्क्रिप्शन लिखे, पहले ब्लॉग लिखे, ब्लॉग के बाद गए टाइटल, टाइटल के बाद गए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद आए पब्लिश। अब पब्लिश में जैसे ही आप टच करते हैं, आपका ब्लॉग लोड हो जाएगा। कहाँ पर? हमारा वो नेट पे लोड हो जाएगा, वहां पर सब ने व्यू करने लगेंगे, और लाइक शेयर, जितना शेयर होगा आपका ब्लॉग, आपका पॉइंट लाइक से ज्यादा मिलेगा। ये सोच के रखिए। आपने देखिए हम लोग भी किसी के शेयर करते हैं, क्यों शेयर करते हैं? कुछ अच्छा लगा तब ना। जब आप किसी के फोटो को शेयर करते और आप उस फोटो में जितने सारे लाइक मिलता, आप जिनका फोटो शेयर किए उस लाइक का पॉइंट उनको नहीं जाएगा। इसीलिए जब आप शेयर कर लेते हैं, एक बड़ा पॉइंट उनके पास चला जाता है जिनके भी आप शेयर करते हैं। हमेशा कभी मन में ये नहीं लाएंगे कि मैं तो शेयर कर लूंगा तो उनको ज्यादा मिलेगा। ऐसा ना करे, ऐसा सोच ना रखे। हमेशा अपने मंच पे भी जितने आते हैं ना, मन में ये रखिए, हम सबके फोटो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपने तो एक फोटो डाले, आपके पास तो दूसरा फोटो नहीं है, आपने किसी सदस्य का फोटो को लाइए, वहीं पर लाइक करिए, मैसेज छोड़िए और शेयर करिए अपना टाइमलाइन पे, और उसको पब्लिक कर दीजिए। हो गया। आप जितना भी लाइक बढ़ेगा, आपको कुछ अच्छा कोई पिक्चर डाले हैं तो आपको वहां पर आपका पॉइंट जनरेट होगा। हमारा प्रयास क्या है ना, हमने कितना बिजी रहेंगे, कितना एक्टिव रहेंगे अपना वो कनेक्ट वो खोल के, वहां वो नेट पे जाएंगे, वो मेल पे जाएंगे, ये सारा एक्टिविटीज ओईएस में हम लोग दिखा रहे हैं। यही एक्टिविटीज आने वाले दिन में एक्स्ट्रा जो कमीशन प्लस कमीशन प्लस कमीशन, एक ने तो हम लोग फाउंडर है, एक कमीशन तो बनता ही है हम लोग का। एक ने जिन्होंने बड़े बड़े टीम बनाए उनको तो कमीशन बनता ही है। एक ने जितना एक्टिविटीज दिखाया, मीटिंग लिंक क्रिएट किया, वो नेट पे वो मेल पे अपना एक्टिविटीज दिखाया, वहां पर तो कमीशन बनता है।
बहुत सारा कमीशन आएगा हम लोग का अपना अपना एक्टिविटीज का ऊपर। हमारा प्रयास रहना चाहिए हमने जितने ज्यादा से ज्यादा अपना एक्टिविटीज दिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। ब्लॉग चला गया, ब्लॉग के बाद आता है इवेंट। ये इवेंट जो है जिन्होंने इवेंट करते हैं, जिन्होंने इवेंट करते हैं ना, उनके लिए ये इवेंट सेशन है। बहुत सारे ऑन पेसिवियन है हमारे ऑन पेसिव में इवेंट्स करते हैं। आप कोई भी इवेंट कर रहे हैं, कोई ने शादी के इवेंट्स करते हैं, कोई ने टेंट का इवेंट करते हैं, कोई लाइट का इवेंट करते हैं, कोई भी एक प्रोग्रामिंग होता है, जितने जितने वहां पर परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो सभी ने अपना अपना इवेंट क्रिएट करते हैं। तो उस इवेंट के बारे में जब यहाँ वो फोटो डालेंगे, टाइटल्स देंगे और अपना कंपनी के नाम लिखेंगे। सोचिए हमने आज एक ऑन पेसिवियन में हूँ तो मेरा ही ऑन पेसिव आईडी में कोई इवेंट के है, इवेंटर है जो शादी के इवेंट कर रहा, तो कोई फूल वाला है, कोई लाइट एंड साउंड देता है, कोई खाली लाइट देता है, कोई टेंट देता है। जब हम लोग जाएंगे देखेंगे उनका टेंट में इतने अच्छे सजावट है, उस इवेंट को हमने लाइक किए और उनसे संपर्क करें कि आपने हमारे काम पे आइए, हमारे घर पे शादी है, आप आइए, कपड़ा अपने जो डेकोरेट छोड़े थे ग्रुप में वो मैंने स्क्रीनशॉट रखा, इसी तरह सजावट चाहिए, इसका क्या पैसा लगेगा। तो जो इवेंट वाले ने ये यहाँ पर इसको टच करके अपना अपना इवेंट डालेगा और जब वहां पर उनको बिजनेस मिलेगा तो दोनों ओर से हम ही लोग को प्रॉफिट हुआ। एज ए ऑन पेसिवियन में हूँ और जिन्होंने इवेंट बनाते हैं वो भी ऑन पेसिवियन है, तो एक हुआ रिश्ता फाइनल हो गया कि ये हमसे फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि एक ऑन पेसिव अपना फ्रॉड नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा सिस्टम है करेक्शन ऑफ करप्शन, एक चीज बचे। और दूसरा एक ऑन पेसिवियन अगला जो इवेंट क्रिएट करता, अपना जो इवेंट क्रिएट करता वो जब सोचेगा हाँ ये एक ऑन पेसिवियन है, इसका मैं अगर अच्छा से सजावट करूं तो अगला मेरे को यहीं से और 2 इवेंट मिल जाए। तो ये एक बिजनेस डेवलप करने के लिए आज सर ने ये इस पर यहाँ पर इवेंट को जोड़ के हमें दिए हैं। और इवेंट पे देखिए पहले आप अपना इवेंट नेम लिखिए, उसके बाद कैटेगरी, आपने बहुत सारा वहाँ कैटेगरी है, आर्ट है, कॉमेडी है, क्राफ्ट है, कुकिंग है, डांस है, एजुकेशन, फैशन, फिटनेस, फूड, इतने सारे इवेंट्स है। मैंने गिना था 38 इवेंट। तो वहां पर आप वो इवेंट को देखें। उसके बाद आइए लोकेशन, आपका लोकेशन, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आप अपना लोकेशन डालेंगे और आपने कब से ये शुरू किए अपना कंपनी उसको डालेंगे और उसके बाद डालेंगे कब कितना टाइम से आप शुरू किए, कौन सा डेट में आप खत्म किए, मतलब कोई इवेंट को आप कितना देरी में खत्म कर पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे, इवेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन डालेंगे और जैसे ही क्रिएट में टच करते हैं तो आपका इवेंट क्रिएट हो जाता। ये होता है इवेंट। और फिर इवेंट के बाद आते हैं हम लोग पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट में है ना हम लोग जो हेड थंबनेल कहते हैं ना वहां पर म्यूजिक डाला जाता है। अब हम लोग सुने होंगे बहुत सारे सदस्य म्यूजिक डालते हैं पॉडकास्ट में, हम लोग नहीं डाल पा रहे, हम लोग नहीं डाल पा रहे। वहां पर सिर्फ म्यूजिक बजता है, गाना बजता है, कोई वीडियो नहीं चलता, आप देखेंगे। उसी तरह आपने यहाँ पर पॉडकास्ट में टच करके अपना थंबनेल यानी अपना कोई पसंदीदा गाना को आप यहाँ डाल सकते हैं और वहां पर लाइक भी मिलता है, शेयर भी मिलता है। मैंने एक गाना में देखा था 2000 लाइक मिला उनको। मैंने तो मैं देखते ही रह गया पहले, 2000 लाइक मिला उनको। और उन्होंने गाना भी उसी तरह डाले थे, साउथ इंडियन का गाना डाले थे, बहुत मधुर स्वर है। तो आप भी अपना पसंदीदा गाना यहाँ पर ये पॉडकास्ट में डाल सकते हैं और ऑडियो के नेम लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, चैनल लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे और कुछ डिस्क्रिप्शन डालेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन डालेंगे और पब्लिश टच कर देंगे, आपके गाना पोस्ट हो गया। ये हुआ हमारा वो नेट पे एक्टिविटीज और जो फीचर्स के बारे में मैंने कहा। और इससे पहले जब हम वो नेट पे जाते हैं तो हमारे ऊपर में ना नोटिफिकेशन दिखाता है
आप उस नोटिफिकेशन पे जरूर टच करें, आप उस नोटिफिकेशन में जरूर टच करें। और जिन्होंने भी ब्लॉग लिखे उनको लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप जब 10 आदमी का ब्लॉग को लाइक कर रहे हैं, जब आप भी ब्लॉग लिखेंगे तो आपका ब्लॉग भी उन 10 सदस्य ने लाइक जरूर करेंगे। ये होता है एक बिजनेस परफॉर्मा। और ऑन पेशी भी टोटल बिजनेस प्लेटफॉर्म, भाई लेंगे तो देंगे और देंगे तो लेंगे, ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है। और उसके पास है और एक मैसेज वाला, जब आपने कोई मैसेज छोड़ते हैं ना, या आपको कोई मैसेज डालता है ना, तो वहां पर आता है और आप उसको टच करके देखिए आपके लिए कौन क्या मैसेज छोड़ा, जरूर पढ़िए और उनको आंसर जरूर दीजिए। और वहां पर जो नोटिफिकेशन में ना, जब भी कोई नोटिफिकेशन वहां फ्रेंड रिक्वेस्ट डालता ना, आप तुरंत उनको एक्सेप्ट करिए। हाँ, ये आप उनको पहले जानिए, वो कहाँ से है, किस देश से है, लड़का है लड़की है, कैसा है, आपका ऊपर चॉइस करके आप उस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करिए। और आप भी किसी को चाहते हैं तो अपना फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं यहीं पर से। तो ये होता है और एक चीज है, जब मैसेज पे जाते हैं ना, हम लोग सर्च कांटेक्ट करेंगे। देखिए, एक मैंने अगला आईडी में आया था अमरनाथ सेनापति, सारा कैपिटल में लिखा था। इस आईडी में मैंने आया, देखिए ए कैपिटल अमरनाथ और फिर सारा स्मॉल है। तो आपने जब अमरनाथ सेनापति सर्च करने जाएंगे, जब कैपिटल लेटर में लिखे एक अमरनाथ सेनापति मिलेगा एक आईडी, जब स्मॉल लेटर में लिखने जाएंगे कि और एक आईडी मिलेगा। क्योंकि मेरा 3 आईडी है, 3 आईडी में तीनों के 3 अमरनाथ सेनापति है। आप वहां पर जाके लाइक शेयर कर सकते हैं। जो भी आप जिसको भी लाइक कर रहे हैं ना, वो भी आपका मैसेज को लाइक जरूर करेगा। ये मन पे हमेशा सोच के रखिए और अपना एक्टिविटीज को दिखाते रहिए। और सभी ने तो अपना प्रोफाइल्स को तो सेटिंग कर ही चुके होंगे, और उसके बारे में बोलकर समय को नुकसान नहीं करना चाहिए। और अपना वो नेट पे जितना ज्यादा से ज्यादा अपना एक्टिविटीज को सभी ने दिखाते रहिए। तो थैंक यू मैम, आपने हमें इस मंच पे वो नेट को प्रेजेंटेशन करने के लिए मौका दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे जितने भी ऑन पेशी बयान है सभी ने सुने, सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह मंच पे आया करें और हमें भी मौका मिले इसी तरह मैं अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए देता रहूंगा। जब भी मौका मिलेगा मैं देता रहूंगा। और आप लोग सुनिए और सवाल भी रखिए, वो सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। ओवर टू वंदना मैम, थैंक यू। वंदना मैम। हेलो। हेलो। देखिए, यहीं पर एक सजेशन आप सभी को दूं, जिनके भी 2 डिवाइस है, 3 डिवाइस है, 3 आईडी से लॉगिन करते हैं, आपने पहले सेटिंग पे जाएंगे और ऑडियो में टच करेंगे। और ऑडियो में टच करके एडवांस सेटिंग का डायना में एरो मार्क में टच करेंगे। एकदम आखिर में आएंगे 20 CMS लिखा हुआ, उसी को टच करके 3MS कर दीजिए। तभी आपका बीपिंग इतना ज्यादा नहीं होगा। और जब भी 2 डिवाइस करते हैं, एक डिवाइस का साउंड एकदम लेस कर दीजिए और दूसरा डिवाइस में जो रहते हैं उसमें साउंड में रहिए। आप बगल बगल में भी रखेंगे तो आपको नॉइज क्रिएट नहीं होगा। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू अमर सर, बहुत ही लाजवाब। आपने बहुत अपने शब्दों को बहुत ही माइंड ब्लोइंग आपकी शेयरिंग रही। आपने शब्दों को आप जो इस मंच पर बड़ी कृतज्ञता से, बड़ी ईमानदारी से एक एक पहलू को आपने दिखाया और समझाने की कोशिश की। आई होप कि हमारे जितने भी आज भाई बहन हैं सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही मजा आता जब
आप लैपटॉप और स्क्रीन से उस सबको टच करके आप आगे बढ़ते तो जाहिर सी बात है कि 100 में 100% ये मार्क्स सब लोग के दिमाग में आ जाता। फिलहाल बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपने इतना कीमती समय निकाल करके टीम वर्क फॉर्म ह्यूमैनिटी मंच पर आए, आपका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप देखिए ये भी एक हमारे ऑन पैसिफिक के गोल्ड मेडलिस्ट, मैं बोल सकता हूँ कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कि अपने बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी एकदम दिन भर के थकावट से चूर रहते हुए भी इतना एनर्जी, इतना पॉजिटिविटी और इतना एफर्ट हम सबके बीच में रखते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये परमपिता परमात्मा के असीम शोल है और उनका आशीर्वाद है और उस दिव्य शक्ति का ये चमत्कार है कि जो हमारे आपके बीच में इतने प्यारे से शब्द को सजाया और वो कनेक्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी। तो मैं अपना थोड़ा परिचय बता दूं। मैं रमेश वंदना सिंह, ओपी टीम वर्क फॉर्म ह्यूमैनिटी मंच की तरफ से लैया सुल्तानपुर से, आज प्रेजेंट टाइम इज मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, करता रहूंगा, क्योंकि ये हमारा आन पैसिफिक परिवार बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही निर्मल है। सबके विचार, सबके व्यक्तित्व, सबके आचरण, जहां सब हो सके सब अपने अपने में एक परिपूर्ण दिव्य शक्ति हैं और एक प्योर सोल हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं। इस माध्यम से हमें अमरनाथ सर ने जो अपना इतना एफर्ट डाल करके हमारे बीच में अपने शब्दों को रखा, देखिए हमारे ही बीच से निकल करके एक गुरु बने हैं, एक शिक्षक बने हैं और आज इतनी मेहनत से, इतने शब्दों से हम सबको नवाजा है। मैं उनको तहे दिल से बारंबार कोटि कोटि प्रणाम और दिल से उनको, उनके जज्बात, उनके काबिलियत को सैल्यूट करता हूं और बधाई देता हूं कि ऐसे बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें पूरे परिवार के साथ। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती आपके व्यक्तित्व में होती है, आपके सोच में होती है, आपके आचरण में होती है, जो बिना हवा के चारों दिशाओं में फैलती है। उसकी खुशबू उनके ही पास पहुंचती है जो उस व्यक्तित्व, उस स्वच्छंद विचरण करने वाले निर्मल मन के पास उसकी सुगंध पहुंचती है। बाकी सबको वो रास नहीं आता, यह समझ लो कि वो समझ नहीं पाते। तो ये सब काबिलियत, ये सब गुण हमारे परमपिता परमात्मा की ही देन है, जो हर मानव के अंदर है। सिर्फ जरूरत है कि उसको धैर्य से उसकी निरीक्षण करने की, धैर्य से उसको देखने की क्या काबिलियत है, किस तरीके का हमारे अंदर टैलेंट है। जो आज मैं अमरनाथ सर को सुना, मैं दिल से लव यू बिग ब्रदर, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है आपको नवाजने के लिए। आप ऐसे मस्त बने रहें, स्वस्थ बने रहें और दीर्घायु तक आप इस अनपैसिफिक जर्नी के साथ इस पूरे अपने लाइफ, निजी लाइफ को भी एंजॉय करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू करके सर आप मुझे शर्मिंदा ना करें, क्योंकि आपकी काबिलियत ही ऐसी है जो थैंक यू शब्द भी छोटा पड़ जाता है। और इस ऊर्जा के साथ हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपनी अपनी वाणी से अपने अपने कार्यकुशलता में निपुण हैं। कहने की बात नहीं है, सबके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार, गुण से भरे पड़े हैं। तो मैं यहाँ पे अगर अशोक भाई ढाकन सर हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा।
सॉरी, अशोक भाई ढाकन सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो आपको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा और मोस्ट वेलकम है आपका। टीम और फार्म यूनिटी मंच आपका स्वागत करता है। ओके, अभी सर मुझे दिखे थे और मैसेज भी किए थे, तो कोई वांदा नहीं, शायद सर का नेटवर्क बराबर कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे अशोक के ही ऊपर मैं बोलूंगा, जहां कहीं शोक नहीं हो, जहां कोई निराशा नहीं हो, जहां कोई असफलता नहीं हो, जहां कोई रुकावट नहीं हो, ऐसे अशोक कुमार सिंह, ऐसे अशोक शाक्य सर को मैं इनवाइट करूंगा। टीम वर्क फाउंडेशन मंच आपका स्वागत करता है और आगे प्रोग्राम आप और वीरेंद्र सर संभालेंगे। मोस्ट वेलकम। टीम वर्क फार्म यूनिटी मंच आपका स्वागत कर रहे हैं। अशोक शाक्य सर, ओके, सर शायद नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार सर हैं। वीरेंद्र कुमार सर, नाइस मैन, गुड लुकिंग, मैं आपको सैल्यूट करता हूं और अपने इस परिवार के मंच पर, हमारी ऑन पैसे परिवार के इस मंच पर आप आइए और सबका वेलकम कीजिए। मोस्ट वेलकम वीरेंद्र कुमार सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे अपने इस मंच पे जो है आमंत्रित किया और मैं सभी पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट और अटेंडीज जितने भी जो है हमको जो है सुन रहे हैं, सभी भाइयों और बहनों को जो है मैं हाथ जोड़ नमन करता हूँ। और सर अमरनाथ सर जी ने तो जो है आज भरपूर जोश में जो प्रेजेंटेशन किया, उनका तो क्या कहना, एकदम इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो है उन्होंने जो है सारी चीज़ें जो है समझाई। हालांकि जो है वो स्क्रीन शेयर ना कर पाए, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो है उन्होंने स्क्रीन ना होते हुए भी जो है फिर भी एक एक चीज़ को पूरे तरीके से जो है इस तरीके से समझा दिया कि जो है शायद जिसने भी जो है जो भी सुन रहा होगा और वो एकदम एक प्रकार से जो है सही सही तरीके से जो है ओ नेट को समझ पाएगा और यूज भी कर पाएगा। और यही हमारी जो है कामना है कि हम सभी लोग जो है अपने जितने भी टूल्स हैं, सर ने पहले ही बोल दिया था कि अगर मैं फाउंडर होता तो मैं सबसे पहले जो है सारे टूल्स जितने भी हैं सबको मैं जो है सब्सक्राइब करता, सबको जो है लेता। तो वही काम जो है हम ही लोगों को भी वही काम करना है। और जो भी जो है हमारे टूल्स आते हैं, चाहे वो ओनेट हो, ओमेल हो, ओस्ट्रीम हो, या ओडेक्स हो, या ओचैट हो, जो भी है, हमेशा जो है हर चीज़ को जो है यूज करते रहें। इसको तरीके तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर यूज करेंगे तो हमेशा उसमें जो है कुछ ना कुछ जानकारी मिलती ही रहेगी। और ये तो एक जो ऑन पैसेज सर ने हमें दिया है, एस सर ने हमें जो ऑन पैसेज का ये मंच हमको दिया है, इसमें ये तो एक तरीके से समंदर है, समंदर। आप इसमें जितना घुसते जाओगे उतना ज्ञान पाते जाओगे। ये कभी ना खत्म होने वाला ज्ञान इसके अंदर जो है समाया हुआ है। और अभी तो सिर्फ हमारे 3-4 टूल ही जो है आया है, और जब जो है ये टूलों की बाढ़ आने वाली है, जो बढ़ते जाएंगे, जो है दिन प्रतिदिन जो बढ़ेंगे, तब देखना जो है जिस चीज को जो है सभी लोग जो है चाहते हैं, मनी, मनी की भी जो है बात तभी आएगी जब हम लोग
जो भी टूल हमारे आएंगे उनको हम सब्सक्राइब करेंगे। अगर हम सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली सभी को इनकम और कई तरह की इनकम, जैसा कि अमरनाथ सर ने बताया, 32 प्लस इनकम जो है हम लोगों को मिलने वाली है। लेकिन वो सिर्फ ऐसे नहीं मिलेगी, वो हर टूल को आप यूज करोगे, हर तरीके से आप यूज करोगे, उसका जो है शेयर करना, पढ़ना, उसको ब्लॉग डालना, वीडियो डालना, या मेल करना, या ओ ट्रिम के लिंक शेयर करना, या क्यूआर कोड, ओ ट्रिम में हमारा जो है लिंक का क्यूआर कोड भी है, क्यूआर कोड से भी जो है हम अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, और प्रिंट करके भी कोई भी लिंक जो है हम शेयर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है यूज करेंगे तभी जो है हम जो है हर चीज़ की जानकारी पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और यही हमारा मंच का भी और हमारे बिजनेस का भी एक उद्देश्य है, आगे बढ़ना ही है और सबको बढ़ाते जाना है। जो भी बहन भाइयों को जो है जो भी नॉलेज हो, हमेशा जो है मंच पे आके जो है दें, ताकि और 4 भाइयों को जो है उसका ज्ञान मिले, उसको यूज करने का तरीका मिले, और पता चले कि हाँ, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, सब कुछ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, हर कोई यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ सीख के ही जाता है। और हम भी अभी सीख ही रहे हैं, तो इसी सीखते हुए मंच को जो है मैं आगे बढ़ाता हूँ। और मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद कस्बा लोनी से। और रमेश सर ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं सभी को जो है एक बार फिर से जो है नमस्कार करता हूँ। तो आगे बढ़ाते हुए मंच को हम चलते हैं। अमर सिंह सर जी जो हमारे एक बहुत ही अच्छे जो है जानकार डायनेमिक पर्सन है, और मैं उनको अब ऑन पे से टीम वर्क फॉर इम्युनिटी के मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अमर सिंह सर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। अमर सिंह सर, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, कोई नहीं, तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं मानसिंह सर जी। अभी हमारे बीच हैं मानसिंह सर जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर हाँ, तो कम ऑन द स्टेज में आपका स्वागत करता हूँ अपने टीम वर्क कम्युनिटी के मंच पर। प्लीज कम ऑन द माइक। क्या सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है वीरेंद्र सर? यस सर, लाउड एंड थैंक यू थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, टीम वर्क फॉर कम्युनिटी मंच में मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद सर आपका, और जितने भी पैनल में होस्ट को होस्ट और जितने हमारे नारी शक्ति और ब्रांड एम्बेसडर हैं, सबको मैं वन पैसू नमस्कार बोलता हूँ। मैं मान सिंह यूपी बांदा से बिलोंग करता हूँ, और पार्ट ऑफ वन पैसू वह क्या अमरनाथ सेनापति सर ने जो प्रेजेंटिंग किए, और ओ नेट के बारे में हमको एक एक फीचर के बारे में जो जानकारी दिए, तो सर मैं तो बहुत अच्छे से समझा, और दूसरे डिवाइस से देख रहा था, वो नेट चालू करके पूरा फीचर बिल्कुल करेक्ट अपडेट दिए। अपने अमरनाथ सेनापति सर को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और पैसू नमस्कार करता हूँ, और भगवान से दुआ करता हूँ कैसे हमारे लीडर खुश रहे और मस्त रहे और जबरदस्त रहे, और ऐसे आते रहे, हमको थोड़ा बहुत जानकारी देते रहे, जो कि हम भी थोड़ा बहुत समझे और सही बात बोले कि बहुत से अपने ब्रांड एम्बेसडर हैं जो टीचर में छेड़खाई नहीं करते हैं, तो डरते हैं। तो मैं तो अपनी बोलूं तो मैं तो डरता नहीं हूं, मैं तो नेट में पूरे अच्छे से पूरे फीचर समझता हूं। लेकिन जो आज डर हटा दिए हमको अमरनाथ सेनापति सर, जो उनको मैं सलूट करता हूं। जो कुछ नहीं नॉलेज था बहुत कुछ समझ में आ गया मेरे को, और सब कोई, मैं आशा करता हूँ सब कोई समझा होगा। और बहुत अच्छे से अमरनाथ सेनापति सर ने तो वो कनेक्ट के बारे में भी इनका मैं सेशन सुन चुका हूँ, अच्छे लीडर है।
थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने रमेश सर और वंदना जी का, जो इतना अच्छा मंच सजा के हमको दिए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा यश मुफारे सर का, जो इतनी अच्छी कंपनी लाके और इतने अच्छे फैमिली हमको लाके खड़ा कर दिया, और नेट और ये इंटरनेट का दुनिया में लाके खड़ा किया। हम क्या जाने ये सब चीज, लेकिन थैंक यू बोलूंगा मैं यश मुखारे सर को, और धन्यवाद करूंगा और टेक टीम को जो रात दिन की मेहनत करते हैं। तो मैं अपनी बारी यहीं पे समाप्त करूंगा, और धन्यवाद। और वी आर सो इनफ। थैंक यू सर, आपने जो है अमरनाथ सर जी का जो है मनोबल बढ़ा दिया, और आपकी बहुत अच्छी जो है शेयरिंग रही। आपने भी जो है सबको जो है प्रोत्साहित कर दिया जो है। और हम इसी के साथ जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे मन से आके जो है दो शब्द बोले और सभी का जो है मान बढ़ाया। हम आगे चलते हैं। हमारे बीच हैं नारी शक्ति से मिस गीता। गीता मैम, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर सकते हैं। आपका स्वागत है। टीम वर्क फॉर यूनिटी के मंच पर आपका स्वागत करता हूँ। प्लीज गीता मैम, कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट अलादीन सर। अलाउद्दीन सर, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने टीम वर्क फॉर कम्युनिटी के मंच पर। प्लीज आप अपना माइक ऑन। वीरेंद्र वीरेंद्र सर, यस सर। थोड़ा लाउड बोलिएगा सर, क्योंकि वॉइस कम मिल पा रही है। थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। ओके, कंटिन्यू। सॉरी। नेक्स्ट है परमार सर। हेलो परमार सर। परमार मेरी सर, आवाज आ अगर रही आप है? हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम वर्क फॉर इम्यूनिटी के मंच पे। प्लीज अपने माइक ऑन करके सर का अमरनाथ सर जी के शेयरिंग पे कुछ बोलें। यस परमार सर, सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं परमार लालूबा गुजरात से हूँ। मैं बस एक्साइटेड, बहुत बहुत एक्साइटेड। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने जो है स्टेज पे आके जो है दो शब्द बोले, हम आपका जो है मन से बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट चलते हैं राजेश्वर गणेश। राजेश्वर गणेश जी, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना माइक ऑन करके मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम वर्क फॉर कम्युनिटी के मंच पे। प्लीज़ आएं और अमरनाथ सर के लिए दो शब्द बोलें। ओके। जगदीश भाई, भुमनिया। हेलो जगदीश भाई भुमनिया, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम वर्क फॉर कम्युनिटी के मंच पे। प्लीज आएं और अमरनाथ सर जी फैमिली को नमस्कार। जगदीश भाई बांबणिया, महुआ, सौराष्ट्र टीम स्वागत से। है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने आके जो है अपना परिचय दिया, उसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आते रहें सर। और यहाँ पे सीखने सिखाने का मंच है और आगे बढ़ने का मंच है। आप
आज नाम बताया, अपना परिचय दिया, आगे जो है बोलने का तरीका भी जो है सब सीख जाएंगे। मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो मैं भी नहीं बोल पाया था, लेकिन आज जो है सर की बदौलत जो है अपने रमेश सर जी हैं, वंदना मैम है, इन्होंने जो है मेरे को प्रोत्साहित किया और मेरे को मंच पे लाके खड़ा कर दिया। और आज देखो मैं आप सबको जो है इनवाइट करने का जो है मंच भी मेरे को होस्ट बना के जो है दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रमेश सर और वंदना मैम का। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृष्णा मैम, कृष्णा मैम, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी के मंच पे। कृष्णा मैम। कृष्णा मैम भी नहीं। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए वीरेंद्र सर। मैं वेलकम मैम कृष्णा सिंह, आपका। मैं मैं कृष्णा सिंह, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। फिलहाल मुंबई में हूँ सर। ऑन पैसेज में आके बहुत अच्छा लगा। और सर अभी अमर सर का वो शेयरिंग बहुत अच्छा था। सब लोग शेयर, सब सर का इतना अच्छा शेयरिंग था कि मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और दो शब्द बोलना चाहती हूँ। है जिनके पास अपने, वो अपनों से झगड़ते हैं, नहीं जिनका कोई अपना, वो अपनों से तरसते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, आपने दो शब्दों में जो है इतना बड़ा ज्ञान दे दिया जो है। मैं आपका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपने जो है सर का जो है मान बढ़ाया और हमारे मंच पे आके जो है हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैम। नेक्स्ट हम चलते हैं अशोक साक्य सर जी। अशोक साक्य सर जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी के मंच पे। प्लीज़ आएँ और अपना शेयरिंग रखें और अमरनाथ सर के लिए फीडबैक दें। अशोक साक्य सर जी। थैंक यू सो मच, ग्रेट बियन सर। वाह, थैंक गजब होस्टिंग आप पे से आपको मैं आपका मुझे स्वागत अच्छे करता हूं सुनना सर। है। और हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे वंदना मैम, रमेश सर, वीरेंद्र सर, आप, मान सिंह सर, रमेश सिंह एंड कृष्णा सिंह और अलाउद्दीन और राजेश सर रमेशपति और परमार लालू है और जगदीश मनिया सर और अमरनाथ सेनापति सर और नीचे है लोकेश पेनक्रिया और मिस्टर गीता। आप सभी का दिल से, दिल की गहराइयों से मैं वंदना अभिनंदन करता हूं। आपने हमारे अमरनाथ सर को वास्तव में बहुत ही बेस्ट पैसे के साथ सुनने का काम किया है। और रियली आज मैं अमरनाथ सर को बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगा। रियली उन्होंने आज हमारा जो टेक्निकल सेशन यहाँ लेकर के साबित किया कि साथियों बिल्कुल हमें आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना चाहिए। अभी तक जो मोटिवेशनल बातें होती रही उनमें नहीं, उनसे तो केवल हम एक्साइटेड होते थे, बट आज जो सेशन लिया गया टेक्निकल साइड से बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के सेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंसी रखते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने किसी भी टूल्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हम उसके अंदर नहीं हो सकते। सर सही कहते थे, अमरनाथ सर ने कहा, मुझे भी डर लगता था, मैं सोचता कहीं कुछ कर दूंगा तो पता नहीं कहाँ फंस जाएगा मामला, तो मैं भी नहीं छेड़ता था। लेकिन मैं काफी प्रयास करने के बाद आज एहसास हुआ कि मैं अब कुछ अंदर कर लूंगा। कि मुझे नहीं मालूम ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, ब्लॉग कैसे सेंड किया जाता है, उसमें क्या कंटेंट डाला जाता है, ये सारी चीजें हमें नहीं मालूम थी। आज सर ने बिल्कुल एक एक पॉइंट करके बताया कि बी का मतलब बोल्ड हो जाता है और ऐसे ही आगे एक इटैलिक हो जाता है और वो ब्रश पर बना है वहां पर आपको कलर करना है। और काफी ऐसे फीचर्स आए जिनके बारे में पूरा गहराई से सर ने बताने का काम किया है। और जब प्रैक्टिकली हम अंदर जाएंगे तो वो फीचर्स मुझे याद है कि मैं उन पर करके कर लूंगा। तो ये टेक्निकल सेशन था। ये टेक्निकल सेशन करने का मतलब सर ने बिल्कुल कुछ बताया अपना प्रॉब्लम कि वो इस समय अपनी शॉप पर थे तो उन्होंने हमें लैपटॉप पर स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया है। तो मौका मिलेगा तो मुझे लग रहा है सर जल्दी से ही आपको लैपटॉप के माध्यम से, आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से भी बताएंगे।
तो साथियों, पहले फौरी तौर पे हम लोगों ने समझा है, आगे फिर हमारे बीच में जब सर आएंगे और धीमे धीमे करके जब हम लोगों का समय आएगा तो सबके पास लैपटॉप होंगे, क्योंकि जितने हमारे 14,27,483 जो फाउंडिंग मेंबर्स है, दे आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। सो मैं समझता हूँ आप सबके पास मतलब पूरी तरह से सिस्टम एडजस्ट होना चाहिए। जैसे हमारा लैपटॉप हुआ, मोबाइल डिवाइस अच्छे होने चाहिए, और भी वाईफाई का व्यवस्था रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी ये सब रहेगा तभी तो हम आगे ये प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो मुझे हम लोगों को सबको पूरा सिस्टम का जानकारी रहेगा, और हमारे पास पूरा नेट रहेगा, डाटा रहेगा, तभी हम इस काम को कर पाएंगे। तो बिल्कुल आज हमारे सर ने हमारे बीच में बातें रखी, आगे बहुत सारी बातें होगी, अप्रिशिएट करने का मौका इतना ही होता है। किसी को अप्रिशिएट किया जाता है तो बिल्कुल उसके ही शब्दों को हमें करना चाहिए, उससे आगे बोलते हैं तो हमारा लगता है कि अपने आप को मतलब बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमारा जो लीडर आता है वो एक्सपर्ट होता है, और उसके उसके जो इंटेलिजेंस है उसी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू सो मच ग्रेट सर, बीन सर, आपकी होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे जो अटेंडेंस मौजूद हैं उन सबको दिल की गहराइयों से फिर बंदन अभिनंदन। ऐसे ही हमारे टीम ओपी टीम वर्क फिर इम्यूनिटी मंच पर आप लोग आते रहिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। टेक योर बाइक। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है फीडबैक दे के अमरनाथ सर जी का जो है मान बढ़ाया और हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। नेक्स्ट हम लेते हैं परमार सर। परमार सर, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द मंच। नेक्स्ट अलाउद्दीन। हेलो अलाउद्दीन सर। सर। यस सर, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी के मंच पे। सर हमने पूरा वीडियो नहीं देखा, तो ये यूट्यूब में वीडियो मिल सकता है अमर यस सर सर। का? यस सर। ये चैनल का नाम कौन सा होगा? चैनल का नाम है वी आर शक्ति ऑन पैसिव शक्ति चैनल। परमार सर, हाँ परमार सर मैं आपको बता दूं, सभी हमारे पार्टिसिपेट वी हाँ आर एकता शक्ति चैनल है। वी आर VR एकता शक्ति चैनल। वी आर मतलब वी मतलब वंदना, आर मतलब रमेश, एकता ये हमारा मंच, शक्ति चैनल के नाम से वी आर एकता शक्ति चैनल को आप लाइव और सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही हमारा सेशन खत्म होता है हम उसको यूट्यूब पर डालते हैं, आराम से सुनिए और अपने इष्ट मित्रों को भी भेज करके आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। परमार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहाँ छुपे रहते हैं, हम आपको कितना दहाड़ते हैं और चाहते हैं कि आप मंच पे आइए, अपनी ललकार को सामने रखिए। कब तक आप छुपे रहेंगे और कब तक आप दबे रहेंगे? नहीं ये ऐसा हमारा नहीं है। परिवार। हाँ यस अच्छी नहीं, आपकी सही बात है सर। तो थैंक यू सो मच और सर। सबसे अच्छी बात है परमार सर, सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमारे आनपसी परिवार में कि आप 5 ही मिनट आप बोलते ही टाइम अगर अपना माइक ओपन करते हैं और कैमरा ओपन करते हैं तो कितना गुड लुकिंग होगा। और ये जब यूट्यूब पे जाता है तो सबके फेस दिखते हैं तो आपको वो जो एनर्जी मिलेगी। और ये आपका बैक ऑफिस में भी जाता है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेस को फेस करिए, आप अपने कैमरे को सामने रख के फेस करिए और आप एक दिन अपने आप को इतना विलीव लेवल में पाएंगे कि मैं ही हूं और जो बोल रहा हूं। और आप गर्व के साथ किसी को भी सेंड कर सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। और नहीं तो आप वो जब सर्च करेगा वो खुद सुनेगा तो आपको प्राउड फील होगा। यही है हमारे अनपैसिव फैमिली। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सर ने सजा के दिया है। सर ने जो आज आप सिर्फ आप एक काम करिए, सिर्फ उंगली को टच करते हुए आगे बढ़िए। कैमरा माइक कुछ नहीं बोलना होता, कोई बात नहीं, आप कैमरा शो करिए, अपने फेस को आप वो करिए, फेस करिए और माइक को करके सिर्फ अपना नाम बता करके भी आप जाते हैं तो आपको बहुत एनर्जी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू वीरेंद्र सर।
थैंक यू सर, थैंक यू परमार सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, करता हूँ। जो है आपने जो है हमारे मंच की शोभा बढ़ाई और आके जो है बेशक आपने जो है अब हमारे चैनल का नाम ही जानना चाहा, लेकिन आप चैनल पे आए, हमारे यहाँ ऑन पैसिव मंच पे आए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आगे आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। जगदीश भाई, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम वर्क फॉर यूनिटी के मंच पे। नमस्कार वन पैसिव फैमिली को, मैं जगदीश बामणिया गुजरात से। नमस्कार थैंक यू सर सर, जी। थैंक यू। देखो कितना प्यारा शब्द है जगदीश सर का, और बराबर सेशन पे आते हैं। मैं दिल से इनको सैल्यूट करता हूँ। हमारे लवली बिग ब्रदर हैं, ये हमारा परिवार ही इतना अच्छा है कि आप कहीं कहीं किसी भी स्थिति में हैं तो आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराते हैं। और हमारे बीच में राजेश्वरी मैम हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैम मोस्ट वेलकम है आपका टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर। आपका सजाया हुआ ये परिवार है, और आप आइए और 2 शब्द बोलिए। राजेश्वरी मैम, मोस्ट वेलकम। शायद वॉइस नहीं मिल पा रही है मैम, तो जुड़ी हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो वीरेंद्र सर, मुझे लगता है कि आज का सबका फीडबैक हो चुका है, अपने अपने मनोभाव सब अपने दे चुके हैं। और जो आज हमारे अमरनाथ सर ने हमारे बीच में इतनी शक्ति से, इतनी एफर्ट से, इतनी अथक प्रयास से, इतने ज्ञान को हमारे बीच में रखा, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा और समझ भी गए होंगे। जो कुछ बचा भी रहेगा, कभी भी हम नेक्स्ट टाइम सर से हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, फिर भी हमको समय निकाल करके अपनी एनर्जी दे करके आके बीच में अपने शब्द को रखता है, वॉइस को रखता है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत एफर्ट लगता है। और बोलते समय, सिखाते समय, सीखते समय, चलते समय, सुनते समय और प्रश्नों का उत्तर देते समय, ये बहुत ही एनर्जी का काम होता है, जो हमें प्रकृति साथ देती है। और उस परम पिता परमात्मा के कृपा से ही हम बोल पाते हैं, यही सत्य है। तो मैं अब आज के जो होस्ट हैं साक्षी सिंह को मैं इनवाइट करूंगा। तो प्लीज साक्षी सिंह, टीम वर्क कम्युनिटी मंच पे आप आइए और आपका वेलकम है। ओके, थैंक यू रमेश सर जी ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू और नमस्ते, राम राम सभी को। मैं सभी को फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी आज अपने मंच पर वापस से, आज आप सब सहयोग देने के लिए, एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। And first of all, let me introduce myself. I am Sakshi Singh from UP Ayodhya Sultanpur, but I currently stay in Mumbai, and I am daughter of Mr. Ramesh Singh and Mrs. Vandana Singh. And today topic is about O-Net features, जो कि हमने अमरनाथ सर से सुन ही लिया है। उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा। हमें कुछ बातें सुन के समझ में आती है और कुछ थोड़े थोड़े उसे यूज करके समझ में आती है, बी प्रैक्टिकल एंड बी थ्योरी। तो आई होप आप सभी को काफी समझ में आया होगा। और हमारे सर की होस्टिंग और को होस्टिंग भी आज की काफी लाजवाब थी। मैं कब से सबकी शेयरिंग और होस्टिंग और आज का प्रेजेंटेशन सुन रही थी, काफी अच्छा था, काफी मोटिवेटेड था।
हमें हर टाइम कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। हमारे फीचर्स के बारे में काफी अच्छी बात है। हम सब भी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम कोशिश करें तो हम भी कोई प्रोडक्ट में बेटर हो सकते हैं कि सामने वाले को हम एक्सप्लेन कर सके, हम भी किसी प्रोडक्ट पे प्रेजेंटेशन दे सके। जैसा कि आज अमरनाथ सर ने कहा, उनको टेक्निकल के बारे में नॉलेज है, हम कोशिश करेंगे तो सर जितना तो नहीं पर उनके जैसा हम भी थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं कि सामने वाले को हम उससे एग्जैक्टली तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो हम उनको कन्फ्यूज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और वो ट्रूली उस पर ट्रस्ट कर सके, इतना कैपेबल तो हम सभी है। और थैंक यू, आज आप सभी आए, फिर से मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसके बाद मैं ओवर टू यू रमेश सर, थैंक यू। थैंक यू साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में रामेश्वर पाटिल सर आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस परिवार में, अनपैसी परिवार में उनका भी स्वागत तहे दिल से किया जाए। विजेंद्र सर, ओवर टू यू। रमेश सर 2 मिनट, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। यस सर। सर 2 मिनट टाइम मिलेगा क्या सर? जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। मैं अमरनाथ सेनापति सर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो सर क्या मेरे को इजाजत है तो मैं पूछ सकता हूँ? ये सर सवाल तो जरूर पूछना चाहिए। थैंक यू चाहता हूँ दिल सर। से कि सवाल मुझे पूछा जाए और मैं अपने आप को और अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर सकता हूँ। बोलिए सर, सवाल क्या रखा? थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है और मेरा कि ऑननेट में जैसे हम जाते हैं सर, तो सबसे नीचे से तीसरे नंबर बटन में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसमें जब जाते हैं सर तो हाँ प्रोडक्ट तीसरे नंबर में है, तो उसमें बहुत से सारे गाना है। तो वो ये पूछना चाहता हूँ सर मैं कि कंपनी की तरफ से डाले गए हैं कि अपने फाउंडर भाई लोग ने डाला है? सर प्रोडक्ट नहीं है, वो पॉडकास्ट है। PODCAST। हाँ, पॉडकास्ट। जी तो पॉडकास्ट। आप अपना जी गाना वहाँ आप भी चॉइस करके कोई गाना को वहाँ डाल सकते हैं, मगर उस गाने पे कोई पिक्चराइजेशन नहीं होगा, सिर्फ गाना बजेगा उसमें। हाँ जी। हाँ, तो आप अपना चॉइस में डाल सकते हैं। कंपनी ने कुछ गाना वहाँ नहीं छोड़ा, आपने चॉइस करके वहाँ डालेंगे, गाना का टाइटल लिखेंगे और उसमें आप अपना टाइटल लिखेंगे गाना का, किस गाने डालें, उस गाना का टाइटल सही क्या है, और आपके बारे में कुछ डालेंगे। तभी क्या होगा ना, वो आप ही के नाम पे जब भी कोई पॉडकास्ट में देखने चाहेगा तो आप ही के नाम पे वो गाना दिखेगा। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गए और मैं सर ये गाना सुनता रहता हूँ दिन में, तो ये क्लियर करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सर, धन्यवाद सर खाली आपका सर जो मेरा और एक बात है सर, कभी खाली गाना ना सुनिए। जब भी किन के गाना सुनते हैं उनको एक लाइक करिए और एक कमेंट दीजिए, और उस गाना जी को सर। डायना में दिखेंगे, एक एरो ऑप्शन है, उसको टच करिए और टच करने के बाद वो शेयर ऑप्शन आएगा, योर टाइमलाइन। शेयर योर टाइमलाइन, आप वो माई टाइमलाइन पे टच करिए, फिर वो पूछेगा पब्लिक और प्राइवेट, आप पब्लिक टच करिए। तो क्या होगा ना, आपने जो गाना छोड़े और बहुत सारे सदस्य उसको सुनेंगे, सुनने के बाद उसमें लाइक देंगे, और जो भी शेयर करेंगे आपको लाइक का भी पॉइंट मिलेगा, शेयर का भी पॉइंट मिलेगा। सॉरी, कभी कभी हम लोग सोचते हैं क्या कि अमरनाथ सर का ये गाना है, अगर मैं लाइक शेयर कर दूं तो जितनों भी लाइक मिलेगा अमरनाथ सर को मिलेगा। नहीं, मेरा गाना है, आपने शेयर किए, आपने लाइक किए, आपको एक पॉइंट मिला, मेरे को भी एक पॉइंट मिला। आपने कुछ मैसेज डाले, आपको भी कुछ पॉइंट मिला, मेरे को भी कुछ पॉइंट मिला। आपने शेयर किए, आपको जितना पॉइंट मिलेगा, और लाइक और मैसेज में जितना पॉइंट मिला उससे थोड़ा ज्यादा पॉइंट, यानी 1 गुना हो 2 गुना हो, वो पॉइंट मेरे को मिलेगा। मगर आपको वन टाइम वो जो मैसेज आप जब शेयर कर देते हैं ना, वो आप ही के नाम पे वो मैसेज हो जाता है या गाना हो जाता, कि वो गाना दूसरा सोचेगा कि आपने इस गाना को
पोस्ट किए हैं। यही मजा आता है। आपने कभी, आपका पास कोई अच्छा फोटो नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी का कोई अच्छा फोटो नहीं, कोई दूसरे ने छोड़े, आप वहां जाइए ना, मैसेज करिए, मैसेज में एक नाइस फोटो लिखिए, नाइस पिक लिखिए और उसमें लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, योर टाइमलाइन पे उसको शेयर कर दीजिए। पॉइंट आपको भी मिलेगा, बेनिफिट दोनों को होना चाहिए, ये कोशिश है हमेशा। थैंक यू। ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, मेरा क्वेश्चन क्लियर करने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू। वाह, क्या बात है सर। मान सिंह सर, आज आप चमक रहे हैं और ऐसे ही चमकते रहिए, कहाँ आप छुपे रहते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा आपने आज का प्रश्न रखा, जिसे हम लोग को भी बहुत अच्छा सा अनुभव हुआ और क्लियर हुआ। तो मैं ये चाहूंगा कि वीरेंद्र सर, सबका शेयरिंग हो गया है? यस सर, सबका हो गया। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सर ने अभी जो क्वेश्चन पूछा, तो सफलता के लिए जैसे मेहनत जरूरी है, ऐसे ही जो है क्वेश्चन भी जो है सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आदमी वही क्वेश्चन पूछेगा जो उस पे जाके वर्क करेगा। जब वर्क करेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तभी वो प्रश्न रखेगा। अगर वर्क ही नहीं किया तो कोई कुछ नहीं पूछेगा और उसको ये समझ लो कि कुछ आया भी नहीं। यस सर, आई एम राइट? सर आप तो सच है, आप सही बोले, मगर हमें जब ऑन पेसिव आया, मेरा भी ब्लेजर, मेरे से सिर्फ 3 बार मैंने फोन किया था और मैंने उनसे सलाह जब मांगा था, उन्होंने मेरे को समय नहीं दे पाए। और मैंने बहुत सारा लीडरों से सुना कि कभी भी आप आईडी पे छेड़खानी ना करें, क्योंकि आपकी आईडी ब्लॉक हो सकता है। जब हमें इतने सारे फैसिलिटीज कंपनी दे रहा है, तो हमारा आईडी ब्लॉक क्यों करेगा? इसी डर के नाते 100 में से 98, 99 आईडी में कोई छेड़खानी नहीं की। इतने सारे यूटिलिटीज हमें मिला है, वो हमारे लिए कंपनी बनाया है, हमने ही उसको यूज करेंगे और हमने ही उसका फायदा लेंगे। क्योंकि हमने जो अपना एक्टिविटीज आधा घंटा 1 घंटा दे रहे, हमारा नेट तो, हमारा जो इंटरनेट तो कंपनी को ही जा रहा है ना, ओवरऑल कंपनी तो बेनिफिट में है। यही प्रयास है अनपेसिव का, और कुछ भी प्रयास नहीं। सभी ने हमारा यूट्यूब बोलिए, फेसबुक बोलिए, यही तो हवा बेच के पैसा कमा रहे हैं ना। अभी 1000 करोड़ों में कमा रहे हैं, तो हमारा अनपेसिव भी कमाएगा 1000 करोड़ों में, और उसमें से 80% बांट रहा है। और 50% प्रॉफिट हमारे फाउंडर में बांटेगा, 30% प्रॉफिट हमारा यूजर में बांटेगा। तो पैसा तो यहाँ बांटा जा रहा, तो हमारा ही समय हम यूट्यूब में क्यों दूं? मैं अपना समय फेसबुक में क्यों दूं? मैं अपना समय व्हाट्सएप में क्यों दूं? मैं यही दूं, दिन भर 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, जब भी समय मिला ऑन पेसिव में रहूं, पैसा भी हमें मिलेगा। इस बात से कोई ना नहीं कह सकेगा। आप कितनों से बड़े लीडर से पूछिए, आप अपने एक्टिविटीज के अनुଯାयी आप अपना पैसा मिलेगा, ये 100% सच है। ओवर टू होस्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माइंड ब्लोइंग। और मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं आप जब बोलते हैं, तो इतने लगता है कि जैसे दिल में मेरे बस गए, ऐसा मैं वो शब्द ही नहीं बोल पाता हूँ। तो लव यू बिग ब्रदर। मैं यही कामना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा इस मंच की तरफ से कि आप ऐसे हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्यवर्धक जीवन लेकर के हम सबके बीच में आइए और एक एक पहलू पे, एक एक प्रोडक्ट पे हम अच्छी से अच्छी जानकारी आपकी लेना चाहेंगे। और इस बात से हमको बहुत खुशी होती है कि हमें एक खूबसूरत नायाब टीचर्स मिले हैं जो हमारे अमरनाथ सेनापति सर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर हमारे बीच में एक रामेश्वर पाटिल सर आए हैं, तो मैं उनका वेलकम करता हूं। रामेश्वर पाटिल सर, टीम वर्क फॉर यूनिटी मंच आपका स्वागत करता है। अगर आप आए हैं और बोलना चाहते हैं तो 2 शब्द आप बोल सकते हैं। मोस्ट वेलकम। हेलो। यस सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। ये तो बहुत अच्छा, सेनापति साहब ने बहुत अच्छा डिस्कशन दिया
और ये जो ओ नेट जैसे अपन सिंपल है एटीएम कार्ड यूज करते हैं, उसमें समझो बराबर नहीं घुसा, पैसे निकालने के लिए पैसा नहीं आएगा। अच्छी से उसमें घुसाड़ा, ठीक है। उसके बाद वो जो पासवर्ड है, पिन कोड या क्या है, वो भी गलत हो गया, पैसा नहीं आएगा। जब सही से पिन कोड डाला जाएगा तब पैसा आएगा। ये है आज का डिजिटल युग। उसी प्रकार अपन ओ नेट में जो भी उसमें आइकॉन्स वगैरह और जो भी इंस्ट्रक्शन अभी सर ने बताया वो करते जाओ, उसे प्रैक्टिस करो। दूसरा, अरे भाइयों ये चीज देखो, एकलव्य द्रोणाचार्य, एकलव्य वो ये था, मतलब शिष्य था, उसे परमिशन नहीं मिली थी कि बाकी जिनको ये था वो शायद उसकी वो कम थी, तो उसने उसे पढ़ाने के लिए परमिशन नहीं थी उस टीचर की। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाया, मूर्ति को आदर्श बना के वो खुद सीखा है और बाकी को द्रोणाचार्य गुरु ने उनको सिखाया है। ये शायद महाभारत का है। तो अपन आराम से सीख सकते हैं। अपने में से डर निकाल दो, उसमें जो जो आइकॉन है उसको समझो, क्या लिखना है, पब्लिक लिखना है, मोनो लिखना है, वो लिख के करो, कुछ नहीं होगा। लोगों को यही एक डर है कि भाई फोन से ज्यादा छेड़खानी मत करो, आईडी बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा, वो बंद। अरे नहीं बंद होगा। आईडी बंद करना इतना मजाक बात नहीं है, कोई चोरी डकैती थोड़ी कर रहे हैं अपन। वो नेट में जाके उसमें जो जो लिखा है वो आपने दबाना है तो वो आ जाएगा। जैसे ये नेट अपन कनेक्ट यूज कर रहे हैं, नीचे में जो है इसे आइकॉन कहते हैं। और जैसे मैं ये वीडियो दबाया तो मेरा फोटो चले गया, फिर दबाया तो मेरा फोटो आ गया। दबा ही नहीं, मैं उंगली लगा रहा, दबा ही नहीं तो मेरा फोटो ही नहीं आएगा। तो ये जो डर निकाल दो। एक जो वो जो एकलव्य द्रोणाचार्य की जो कहानी अपन ने जो सुनी थी, जो प्रैक्टिकल हकीकत है, उसने चोरी छुपे सुनता था, देखता था, फिर मूर्ति का आदर्श बना के वो एक नंबर का, मतलब वो ये हो गया। शायद रमेश सर को मालूम होगा, पांडव का और इनका कुछ ये था, अर्जुन वगैरह ये जो सीखे थे, ये वही की कहानी है ना उनका रमेश नाम सर? कर्ण था, कर्ण था। कर्ण और अर्जुन जब अर्जुन करण और अर्जुन जब शिक्षा ले रहे थे तो ये अर्जुन द्रोणाचार्य को सर सिखा रहे थे। और उनको जब कहा गया कि सर मुझे भी सिखाइए तो बोले नहीं, आप शूद्र पुत्र हैं, आप नहीं सीख सकते। तो उन्होंने इनकी मूर्ति बना करके स्वयं से अभ्यास किया और अर्जुन से ज्यादा धनुर्धर तेज एकलव्य ने लिया। और उसकी जब परीक्षा ली तो देखा तो अर्जुन भी फेल हैं उनके सामने और कर्ण भी फेल हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये रहेंगे तो फिर ये समर जीत सकते हैं। इसके लिए उनको दक्षिणा के रूप में उनका दाहिना अंगूठा ही मांग लिया। ऐसा ही है कुछ सर, अंगूठा मांग लिया। देखिए ये ऐसा हुआ है तो अपन भी यहाँ सीख सकते हैं। वो डर निकाल दो जो अपने को अपने ब्लेजर ने दिए थे कि भाई फोन से ज्यादा छेड़खानी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो निकाल दो। नीचे में आइकॉन हो, उसको दबाओ, उसको यूज करो। क्या होता है आगे रिजल्ट देखो। अब जैसे मैं माइक का दबा अनम्यूट करूंगा, म्यूट करूंगा, वो रिजल्ट आपको पता है, वैसा ही उसमें है। कोई बड़ी बात नहीं है, अपन सबके सब सीख जाएंगे। बस अपनी हिम्मत बढ़ाओ, अपना हौसला बढ़ाओ। जैसे कि एकलव्य ने किया था, आखिर वो एक नंबर क्या बोलते हैं धनुषधारी हो गया, तो उसको गुरु दक्षिणा में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। आज अपन लाखों में फीस देते हैं, उसने तो सिर्फ अंगूठा ही दिया है उस जमाने में। चलो कोई बात नहीं, बस इतने ही मैं दो शब्द बोल के अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। सभी फाउंडर भाइयों एंड बहनों को मेरा नमस्कार एंड एल्डर्स को प्रणाम। थैंक यू सर। और कल मेरा नेटवर्क बराबर इसलिए आई कैन नॉट ज्वाइन द मीटिंग यस्टरडे। जोसेफ डिसूजा सर का मोस्ट वेलकम है टीम वर्क फॉर्म ह्यूमैनिटी मंच पर। हमें दिख पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि जोसेफ डिसूजा सर आप आएं और अपनी दो शब्द अवश्य रखें। मोस्ट वेलकम। Hello, good evening all of you. गुड इवनिंग। जी मैं ऑडिबल भाई? यस सर। जी मैं तो ऊटी बोल के एक जगह से, तमिलनाडु से। हमारा हिंदी थोड़ा
टूटा फूटा होगा मगर बोलने के बहुत लिए प्यारा है आता सर, लव यू सर। नहीं। थैंक यू। मैं तो क्या ना, ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में मेरा बेटा और मैं है, दोनों ही ये ऑन पैसिव में। दूसरा आजू बाजू में कोई है नहीं है, इसलिए मैं आर मंच में ज्वाइन होके कुछ सुनते कुछ सीखते ऐसे हमारा चलता है। वो भी मैं तो अपना सर मार्टी डिगोमा थ्रू इसमें ज्वाइन हुआ था, वो अक्टूबर 2020 में। अभी 3 वर्ष पूरा हो गया। मैं तो एक छोटा सा एक धंधा करता है, इसलिए मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है। फिर भी मेरे को टाइम थोड़ा जल्दी आ जाएगा तो कुछ ना कुछ मंच में मैं जो ज्वाइन करके कुछ सीखता हूँ। इसलिए ये आज तो आप सबको मालूम है, ये तमिलनाडु में बहुत धमाल चलता है, वो बारिश का वजह से। हम रहता हुआ पहाड़ी इलाका है, वो उसमें तो 2 महीने से बारिश है, पर हम वेरी हैप्पी। अपना नेट कनेक्शन को कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए आराम से चलता था। इसलिए अभी तो ठंड बहुत रहता है, माइनस तक चलेगी। फिर भी हमारा नौकरी तो करना पड़ता है, लेट आता तो फिर चांस नहीं मिलता है। मगर आज तो थोड़ा जल्दी आ गया तो ये मंच में हमको तो ज्वाइन करने के लिए चांस मिला। ये वो नेट तो मैं तो हमेशा हमारा धंधा के हिसाब से मैं वो हमारा ईमेल आईडी तो सबको दिया, तो हमको तो बहुत मेल आता है उसमें, इसलिए वो मैं हमेशा उसको खोल के पढ़ के फिर आंसर भी कर देते थे। इसलिए वो नेट सिर्फ वो नेट नहीं है, अपना वो मेल में भी हमारा ये आता है, मेल बहुत आता है। वेरी गुड। इसकी वजह से मेरे को तो वो सीखने का चांस मिल गया। वो ट्रैक करिए सिर्फ हम यूज किया नहीं, और वो भी धीरे धीरे मैं वो भी ट्रैक करके सीख जाए। Anyway, thank you for giving me a chance to speak, and I wish you all a happy and prosperous 2024. God bless you all. We are so in it to win it. Thank you for giving me this opportunity. Bye. Sure. Thank you, sir. First of all, Happy New Year, sir. Your business, your family, love you, big brother. और आपके लिए ये टाइम अवेलेबल रहता है, तो आपका ये मंच टीम वर्क कम्युनिटी मंच आपका प्रतिदिन या डेली मैं बोलूँ तो आपका स्वागत करता है, करता रहेगा। आपने बहुत ही बढ़िया अपने टूल्स के बारे में बताया, और आप यूज भी करते हैं। और मौसम का तकाजा देखिए कि मौसम भी वहाँ साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आप कंटिन्यूटी के साथ बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोसेफ सर। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू बिग ब्रदर। I love you all too. Take care. ओके। तो अब समय भी अपने करीब में है, तो मैं चाहूंगा कि अपने अमरनाथ सर को कि आज का जो सेशन रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही टेक्निकल रहा। आई होप कि जो सुन पाए होंगे, जो स्टार्टिंग से थे, बहुत कुछ आज उनको जानकारी मिली होगी। और देर ना करते हुए मैं चाहूंगा कि अशोक साक्य सर, अगर मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो आप सर को बुलाइए और आज क्या मैसेज देना चाहेंगे इस छोटे से परिवार में अनपैसिव के हमारे, तो आप मोस्ट वेलकम करिए सर का। ओके, शायद अशोक साक्य सर नहीं सुन पा रहे हैं, तो वीरेंद्र सर आज के प्रेजेंटर को आप वेलकम करिए, और हम सब आपके साथ हैं, और तालियों की गड़गड़ाहट से आप उनका वेलकम करिए।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं वेलकम करता हूँ अमरनाथ सर जी को, जो है एक बार फिर से जो है मंच पे आमंत्रित करता हूँ। अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच सर। अमरनाथ सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश सर, थैंक यू वंदना मैम, आपने हमें इस मंच पे बुलाया और बोलने के कुछ मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे जितने भी सारे अनपेशिबियान हैं, सभी अनपेशिबियान ने अच्छे तरीके से समझने के लिए कोशिश की और सुने धैर्य से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और हमारा मैं भी अनपेशिबियान हूँ, हम लोग सभी एक प्रयास रहेगा, कभी भी कोई भी ओ कनेक्ट में लिंक निकलता है उस लिंक पे हम लोग आए, साथ ही साथ जैसे ही आते हैं हमेशा स्पीकर लिंक पे आने के लिए कोशिश करिए। और जितने भी जैसे कि वंदना मैम मीटिंग लिंक क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पर एक खूबी है वंदना मैम के सॉरी स्पीकर लिंक के साथ सॉरी यूआरएल लिंक के साथ ट्रिम लिंक, ये दोनों प्रोवाइड करिए। और स्पीकर लिंक को भी प्रोवाइड करिए, अटेंडी लिंक को कभी भी प्रोवाइड ना करें। अटेंडी लिंक तभी प्रोवाइड करिए जब 100 से ज्यादा मंच पे संख्या हो। और जब भी आप लोग स्पीकर लिंक पे आते हैं तो आपको सेटिंग बटन मिल जाता है, आपने पहले मीटिंग में एंट्री करिए, अब सभी अपना सेटिंग बटन टच करिए। अब ऊपर में जो ग्रीन कलर का टावर है, वो जैसे ही 3 टावर रहेगा आप सोचिए आप अच्छा नेटवर्क पे, जैसे ही 2 टावर हो जाता आप सोचिए थोड़ा नेटवर्क कम में है। और जैसे ही गोल सर्कल ग्रीन कलर का दिखता है तब आपका नेटवर्क पे नहीं है, आपका वॉइस मीटिंग पे नहीं आ पाएगा। ये हुआ एक नेटवर्क चेक करने के लिए। उसके पास में जो सेटिंग ऑप्शन है, आप सभी ने टच करिए। एक चीज आप लोग को सिखाऊंगा, आप सभी सेटिंग ऑप्शन पे जाइए, जाने के बाद वीडियो पे जाइए। और आप जैसे ही वीडियो में टच करते हैं ना, ओ कनेक्ट AI वांट टू यूज योर कैमरा, वो पूछता है, तो आप वहां पर अलाउ करेंगे। जैसे ही अलाउ करेंगे तो वीडियो का ऑप्शन आता है और वहां पर नीचे रहता है एडवांस वीडियो सेटिंग। और यहाँ पर आपने ऊपर में जो है सिलेक्ट वीडियो डिवाइस, यहाँ पर आप फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर फ्रंट में रख, जैसे कि अभी वीरेंद्र सर फ्रंट कैमरा में, अगर वीरेंद्र सर कुछ बाहर में दिखाना चाहते हैं तो यहीं पर आके कैमरा बैक कैमरा सिलेक्ट करके जाके दिखा सकते हैं, बैक कैमरा ऑन करके। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन करेंगे तो उनका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा और वो दूसरों को दिखा सकते हैं। और उसका नीचे एडवांस वीडियो सेटिंग, आप सभी इसमें टच करिए। टच करने के बाद देखिए आपका एडवांस वीडियो सेटिंग का नीचे लिखा है हाई HD, सिलेक्ट योर वीडियो रिजोल्यूशन। आप मीटिंग में एंट्री करते ही इसको लो करिए, इसको लो करिए। क्या सर मेरा वॉइस आ रहा? यस सर। बार बार But it's our 10 hours. Nobody else can get their hands on it. Nothing like you're thinking is going to happen. New Age is incredibly secure. Both of their facilities implement daily or यस सर, वॉइस आ रही है आपकी। New Age has 2 bases, software made in New York, hardware and manufacturing plant in Denver. Those तो देखिए तुम आदर और चिका अमरनाथ सर, मेरी वॉइस मिल पा रही है? सर अमरनाथ सेनापति सर नहीं है सर। अच्छा, शायद लीव हो गए होंगे। यस सर। इसके लिए वॉइस ओके, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं तो
चलो ठीक है, तब तक हम वो कुछ आपस में बात कर लेते हैं। सर, सबको मालूम है ना कि सुबह कल कॉर्पोरेट वेबिनार है? यस सर। हाँ, सब लोग अटेंड करिए। यस सर। और तैयार रहिए सुनने के लिए। सुबह 7, 7:30 से चालू होगा और जरूर उसे अटेंड करें। बहुत सारी पैगाम, बहुत सारी खुशियां आपके लिए दस्तक दे रही हैं और उसे सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। और तो अमरनाथ सर, आप अवेलेबल हैं या नहीं? मैं सेशन को आगे लूं? ओके, हाँ आए तो सर तो दिख रहे हैं। दिख तो रहे हैं सर। सर क्या मेरा वॉइस आ रहा? यस सर, यस 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 यस, कंटिन्यू सर। आपने सेटिंग पे टच किए और वीडियो को सिलेक्ट करिए। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद एडवांस वीडियो सेटिंग, और वहां जो रिजोल्यूशन हाई है उसको लो कर दीजिए। क्यों लो करेंगे इस सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप हाई रिजोल्यूशन में रखते हैं और जो सिलेक्ट वीडियो फ्रेम रेट 30 है उसको आप 5 कर दीजिए, तो करने के बाद क्या होगा ना, आप एक मीटिंग पे जाइए, इसी रिजोल्यूशन को रखिए, आपने 1 घंटे में 200 MB गवा रहे हैं, 200 MB। मगर आप इस वीडियो सेटिंग को लो रिजोल्यूशन में रखते हैं तो आपका 100 MB पे उस मीटिंग कवर हो जाएगा। और आपने 100 MB अगर खर्चा करते हैं कोई मीटिंग में, तो आप 10 मीटिंग आप दिन भर अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने, हम लोग ने यहाँ 2 घंटा अटेंड किए, सभी ने हाई रिजोल्यूशन पे रहे, सभी का 400 MB खर्चा हो चुका है। आपने नाप के देखिए, आपने जिन्होंने डाटा रखे थे बचा के, वो आप देखिए 400 MB आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं। अगर 2 घंटा कंप्लीट करेंगे तो 400 MB प्लस जाएगा। मगर अगर रिजोल्यूशन को लो कर देते हैं और आप हमारा जो फ्रेम, कैमरा जो फ्रेम है, जैसे कि रमेश सर आते हैं, वीरेंद्र सर आते हैं, अगर उस फ्रेम रेट को 5 में कर देंगे तो फ्रेम साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। एकदम नहीं कि एकदम छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा होता है, हम लोग को आंख में पता नहीं चलता। मगर जो बारीकी से देखते हैं टेक्निकल पर्सन, उनको पता चल जाता कि इनका फ्रेम साइज छोटा है। और ये हुआ अपना MB बचाने के लिए। और हमारा ऑडियो में मैंने बोला था, जैसे कि 2 डिवाइस लेके आप मीटिंग पे आते हैं तो वहां पर भी सेटिंग ऑप्शन है। आप 2 डिवाइस बगल बगल में रखेंगे मगर साउंड नॉइज नहीं होगा, इस सेटिंग है। इसके बारे में भी एक दिन रखेंगे क्लास। मगर ये एक सलाह आप सभी मानिए, जब भी आप मीटिंग पे जाते हैं स्पीकर लिंक पे जाइए, सेटिंग बटन मिलता है तो उस मीटिंग पे बैठा रहिए। अगर सेटिंग बटन नहीं मिला तो उस मीटिंग से निकल जाइए। हाँ, इंटरनेशनल वेबिनार होता है जहाँ 8 सर आते हैं, वहां पर जाइए, क्योंकि वेबिनार पे अटेंड होना हम लोग को सभी का जरूरी है, क्योंकि वहां पर रिकॉर्ड रहता। हाँ, अमरनाथ सेनापति आए थे, ये रिकॉर्ड होता। वंदना मैम आए थे, रमेश सर आए थे, वीरेंद्र सर आए थे, जोसेफ सर आए थे, वो रिकॉर्ड रहता। और कोई भी वो कनेक्ट मीटिंग पे जाते हैं, एक मैसेज वहां जरूर छोड़िए, खाली गुड नाइट या नमस्कार ऑल ऑन पेशिव्यान, कुछ भी मैसेज छोड़िए। तो ये होता है आपका जो एक्टिविटीज, इसी एक्टिविटीज को आप सभी दिखाते रहिए। साथ ही मेरा नमस्कार। और मंच पे जितने सारे सदस्य हैं, सभी मंच को अपना मंच सोच के आगे बढ़ाइए, तभी मंच आगे बढ़ पाएगा। मंच पे आपस में प्यार रहना चाहिए, आपस में प्यार रहना चाहिए, और सदा अपने अपने उत्तरदायित्व भी निभाना चाहिए। जैसे कि 2 होस्ट होते हैं, 10 को होस्ट होते हैं, आज सदस्य 15 है, कल का 100 बनेगा, तो एक को होस्ट को जिम्मेदारी दीजिए। जब भी कोई मंच पे शेयरिंग रखते हैं उसके बाद क्लैपिंग्स देना, एक को होस्ट को जिम्मेदारी दीजिए। थैंक यू। आज यही मैसेज है। ओवर टू होस्ट रमेश सर। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। और आपने सही बताया कि वो जो 2 डिवाइस साथ में रखते हैं उसके बारे में हम